अगर मनाली की अगर मैं बात करूँ तो जो फेमस ट्रैक्स में से सबसे टॉप पे आई थिंक जो आता होगा तो दैट विल बी भृगु लेक ट्रैक। पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है पर वहाँ जाके गरबा करने में सब गरबा इज सही। मैंडेटरी। जो स्नो स्टिक उनके पास होती है वो पकड़ाई एक जन को, गाइड आगे भाग के उन लोगों को मतलब स्नो स्लाइड करा रहा है। वो नीचे आते समय खाली 2-3 मिनट ही लगता है। रिवर राफ्टिंग में मजा तब आता है जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो अगर समझने में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तब। गेट डाउन में गेट अप हो जाता है। जैकेट से वो खींचते हैं ना, जिसमें एनर्जी है थोड़ा भी मतलब पुश करके खुद आ सकते हो ठीक है, पर जो लोग नहीं आ सकते उनको जो 5 लोग मिलके खींचते हैं। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। सो देयर आर ओनली फ्यू ट्रैक्स, मतलब समर की अगर मैं बात करूँ और फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स की अगर हम बात करते हैं ना, सो ऑलवेज कुछ ट्रैक्स ही ऐसे है कि जो फेमस भी इतने हैं और हर साल जो पार्टिसिपेशन है वो भी उस चीज़ का मतलब काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पे एंटर हो रही है और मतलब क्रेज़ जो है वो जगह का कभी जा नहीं रहा है। सो वन ऑफ द ट्रैक जो मतलब इस कैटेगरी में आता है दैट इज़ भृगु लेक ट्रैक, है ना। अगर मनाली की अगर मैं बात करूँ तो जो फेमस ट्रैक्स में से सबसे टॉप पे आई थिंक जो आता होगा तो दैट विल बी भृगु लेक ट्रैक। मतलब इट ओपन्स इन समर टाइम, मतलब यूजुअली वो अब तो काफ़ी डिले हो चुका है मतलब उसके ओपन होने का टाइम बिकॉज ऑफ दी मतलब जो स्नोफॉल में जब चेंजेस हो रहे हैं अभी जिस हिसाब से। इनफैक्ट वी आर शूटिंग दिस टुडे, इट्स आई थिंक March 23, है ना। एंड लाइक 2 दिन पहले ही मनाली में स्नोफॉल हुआ है। अभी तो स्प्रिंग का मतलब वहाँ पे स्पेसिफिकली सीजन रहता है तो इस समय इट इज़ नॉट मतलब ऐसा देखा नहीं गया है कभी। इवन मतलब मेरे भी 5-7 सालों में जब मैं मनाली जाता हूँ तो इस टाइम पे कभी स्नोफॉल हुआ नहीं है, सुना भी नहीं है मैंने। बट दिस ईयर इस टाइम पे स्नोफॉल हुआ है। सो मे बी इस बार भृगु लेक जो है उसका ओपन डेट भी जो है वो शायद शिफ्ट हो सकता है। बट जो स्नो इस बार देखने मिलेगा वो आई थिंक वो ऐसा स्नो शायद भृगु लेक में हम आपको मतलब पहली बार मतलब पहले नहीं देखने मिला होगा। सो लाइक वी हैव 3 अमेजिंग पीपल विथ मी राइट नाउ, है ना, तीनों ने भृगु लेक किया है। माई सेल्फ मतलब अभी तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार भृगु लेक किया है बिकॉज एवरी अल्टरनेट ईयर आई थिंक मैंने भृगु लेक किया हुआ है। इनिशियल ईयर्स में तो मैं लाइक आई हैव स्टेड टू रावली खोली फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 7 to 10 days कि मैं स्पेसिफिकली रावली खोली ही रुका हुआ हूँ। सो मेरी तो काफ़ी सारे मतलब एक्सपीरियंसेस है वहाँ पे। सो लाइक वी हैव भूमि शाह, शी वॉज दी असिस्टेंट प्रोजेक्ट लीडर। लाइक लास्ट ईयर उन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर मतलब मैनेजमेंट टीम के मेंबर थे। नाउ शी इज़ दी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सो ऑपरेशंस का जितना भी पार्ट है उसमें मेरा हेल्प करता है। दैन वी हैव दारिनी मैम, सो शी इज़ द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ एडवा नेचर। लास्ट ईयर उन्होंने मई मंथ में ही आई थिंक भृगु लेक का ट्रैक किया था। एंड उस टाइम पे स्नो भी काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। Then too we have submitted. या वंडरफुल। देन वी हैव मनन भाई, सो ही इज़ अ सीनियर वॉलंटियर एट इनविंसिबल और इन्होंने भी आई थिंक लास्ट ईयर ही अपने भृगु लेक का ट्रैक जो था वो किया हुआ है। वंडरफुल। सो आप लोगों के लिए तो लाइक काफ़ी फ्रेश मेमोरी है। फॉर मी लाइक आई डिड इट लास्ट टू लास्ट ईयर, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था विद अ टीम ऑफ आर्टिस्ट। तो हम जो पेंट विद प्रकाश का इवेंट करवाते हैं, सो एट दैट टाइम आई वेंट टू भृगु लेक। अनफॉर्चुनेटली उस समय दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने भृगु लेक सबमिट नहीं किया। बाकी उससे पहले हर बार जो है सबमिट हो जाता था। इट वाज द फर्स्ट बैच ऑल्सो आई थिंक जो हम लोग रूट ओपन करने गए थे। एंड इट वाज मतलब वेदर जो था वो तो काफ़ी मतलब बढ़िया था, क्लियर वेदर था। सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक वी विल डिस्कस मोर कि वेदर में क्या चेंजेस आते हैं, है ना। स्नो स्लाइड्स जो रहती है छोटी छोटी बीच बीच में जो आती रहती है वो कैसे करते हैं, ओवरऑल टेरेन। सो विल स्टार्ट विद द शेड्यूल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कैसा है ना कि जर्नी जो है ट्रेन का काफ़ी लंबा है। सो आई थिंक भूमि यू कैन स्टार्ट विद दी लाइक हम एक ब्रीफ डिटेल्स देंगे इस सब चीज़ों के बारे में कि ओवरऑल शेड्यूल जो है वो उनका कैसे रहता है। श्योर। सो ओवरऑल शेड्यूल इनका रहता है टोटल 9 डेज का, जिसमें फर्स्ट डे ये लोग निकलते हैं अहमदाबाद साबरमती रेलवे स्टेशन से। उनकी 10:25 की ट्रेन रहती है सुबह। वो लोगों का पूरा दिन ट्रेन में जाता है वो वाला, राइट। सो वहाँ पे बीच में काफ़ी सारे स्टेशंस भी आते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खासा फूड और वो सब मिल जाता है। उनकी सेकेंड डे जो है वो लोग पहुँचते हैं फिरोज़पुर कैंट, जहाँ पे उन लोगों को लाइक वहाँ से ट्रैवलर में ट्रैवल करके मनाली तक जाना होता है। तो अराउंड 9:30 अगर ट्रेन टाइम पे होती है तो अराउंड 9:30 वो लोग पहुँचते हैं सुबह फिरोज़पुर कैंट। फिर वहाँ से उन लोगों को थोड़ा लाइक लगेज और वो सब लोड करके अराउंड 10 और 10:30 तक वो लोग निकल जाते हैं मनाली के लिए। ओके। सो बीच में काफ़ी सारी जगह पे वो लोग होल्ड लेते हैं फॉर लाइक लंच, डिनर, फ्रेशन अप एंड ऑल।
हम्म, तो सेकेंड डे भी उनका थोड़ा ट्रैवलिंग में और उसमें जाता है. हम्म, देन वो लोग थर्ड डे सुबह अराउंड 7 या 8 बजे पहुंचते हैं मनाली बेस कैंप पे. हम्म, तो वहाँ से उन लोगों की एक्चुअल जो एडवेंचर्स होते हैं वो स्टार्ट होता है कि फर्स्ट वहाँ पे मनाली पहुँच के उन लोगों को पहले तो फ्रेशन अप होने के लिए और वो सब के लिए थोड़ा टाइम मिलता है. नाउ अगेन इट उसके- डिपेंड्स आई थिंक जो सेकंड डे का जो शेड्यूल है ना बिकॉज ऑफ द जम्मू तवी ट्रेन जो है हाँ वो थोड़ा मतलब प्लस Change माइनस हो रहता गया है है, बिकॉज yes. अगर ट्रेन जल्दी पहुंच जा रही है टाइम से पहुंच जा रही है तो आई थिंक वी कैन रीच मनाली एट मतलब लेट नाइट हम पहुंच जाते हैं 12-1 बजे के Yes. आसपास. हम्म, लेकिन अगर वो लेट होती ट्रेन है है तो हमें हाँ तो फिर हमको उसमें अर्ली दूसरे मॉर्निंग दिन हो जाता पहुंचने है में भी लेट हो जाता इन है. बोथ द केस कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ही उनको मतलब उनका लंच और हाँ, डिनर जो है वो मतलब करना रहता पड़ता है. है. यस. तो लाइक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उनको फूड और वो सब तो उनके ही रहता है. बट लाइक मनाली बेस कैंप पहुंचने का टाइम जो है वो डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत. ओके तो थर्ड डे उन लोगों का जब मनाली पहुंचता है तो हमारे जो गाइड होते हैं इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पे उनके साथ ग्रीट होता है. फिर उनको थोड़ा टाइम मिलता है. उसके बाद उन लोगों को एक एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए ले जाता है. वहाँ पे पीछे के साइड पे एक अच्छा सा एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए जगह. वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं ताकि पूरा ग्रुप एक दूसरों के साथ मतलब घुल मिल सके ताकि पूरा जो ट्रैक है वो लोग अच्छे से कर पाए. फिर वहीं पे उन लोगों को बेसिक कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं. फिर थोड़े मज़े और वो सब करके ड्यूरिंग लंच टाइम तक वापस आ जाते हैं सब कैंप साइट पे. लंच करने के बाद उनको थोड़ा फ्री टाइम रहता है. देन उन लोगों को नगर विज़िट के लिए ले जाता है. वहाँ पे वो लोग जो पूरा विलेज है ऊपर की साइड पे नगर का तो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है या आर्ट गैलरीज आर्ट होती है. गैलरी यस हाँ. फिर कैफ़ेज़ भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं वहाँ पे. देन वहाँ पे बेकरी जो होती है जर्मन बेकरी यस जर्मन बेकरी यस. सो वो बहुत अच्छी रहती है. तो वहाँ पे जो ब्रेड्स एंड वो मिलता है वो बहुत लाइक मस्ट ट्राई है पार्टिसिपेंट्स के लिए. तो इवन पेस्ट्री वाला एक रहता है फॉरगॉट द नेम चीज केक हाँ यस चीज़ केक वाला चीज केक जो है वो वहाँ का काफी फेमस है I फेमस think, बहुत yes. फेमस है. पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली बहुत पसंद आता है वो. हाँ तो वो सब कंप्लीट करके शाम को अराउंड 6-7 बजे वो लोग वापस आते हैं. उन लोगों को वापस आने के बाद पहले तो हम लोग रेंटल गियर्स परचेज गियर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप वाइज डिवाइड करके. उसके बाद उन लोगों का डिनर होता है. डिनर के बाद नेक्स्ट डे का फॉल इन रहता है कि भाई उनका नेक्स्ट डे का शेड्यूल कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं है. वो सब कंप्लीट करके उन लोगों का लाइट्स ऑफ होता है. उसके बाद फोर्थ डे रहता है. फोर्थ डे पे उन लोगों को रहता है कि सुबह ब्रेकफास्ट और वो करके एक छोटा सा जैसे इंस्ट्रक्शन मिली हो लास्ट नाइट के ब्रीफिंग में लगेज पैक करके वो लोग निकलते हैं गुलाबा के लिए. गुलाबा हमारा जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कि गुलाबा से हम एडवांस बेस कैंप के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं. ओके तो एडवांस बेस कैंप अराउंड 3 आवर्स लगते हैं हमें मनाली बेस कैंप से गुलाबा तक पहुंचने में. यस फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है जो अराउंड 3-4 आवर्स का रहता है. डिपेंड्स डिपेंड्स वो भी डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट की सीट पे. स्ट्रेंथ एंड स्पीड बोथ. यस बट लाइक मिनिमम अगर बोले तो 3-4 आवर्स है. अदरवाइज वो कभी कभी 7-8 आवर्स भी हो जाता है फिर क्योंकि हमारे टाइम पे तो थे बहुत सारे थे. हम मनाली के लिए मतलब मनाली से गुलाबा के लिए निकलते हैं. मनाली नहीं वी कैन से नगर बिकॉज नगर भी जो है हमारी मनाली जो से है, 20 yes. किलोमीटर जितना रहता है. सो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ सो हम सुबह कितने बजे अप्रोक्स निकलते हैं मनाली के? सुबह हम लोग अप्रोक्स निकलते हैं अराउंड 7 in the morning after doing 6 मतलब अपना o'clock ब्रेकफास्ट हमारा खत्म करने के बाद. ब्रेकफास्ट और वो सब होता है. ओके 6:45 तक हम लोग निकल जाते हैं. 10-15 मिनट थोड़ा वो रहता है बट मैक्स 6:45 तक हम निकल जाते हैं वहाँ से. 3 आवर्स की जर्नी करके हम लोग गुलाबा पहुँचते हैं अराउंड 9-9:30. वहाँ पे नीचे ही एक जगह है जहाँ पे लाइक वाटर बॉटल्स और वो सब भर सकते हैं और वो जो गुलाबा बैरियर का जो मतलब बेस है वहीं पे. तो वहाँ पे वो लोग पानी की बोतल और वो सब भरते हैं. थोड़ा अगर नाश्ता कुछ करना हो तो वो लोग कर लेते हैं. फिर हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होता है. उस दिन उन्हें पैक लंच मिलता है. ओके ड्यूरिंग ट्रैक करने के लिए पैक लंच मिलता है. तो वो लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं. देन एडवांस बेस कैंप तक बीच में मैगी पॉइंट और वो सब भी आता रहता है. बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो. बड़ा होल्ड पॉइंट भी हो जाता है फिर. हाँ वही. हाँ वहाँ पे लाइक जो 15 मिनट का हॉल्ट होता है वो 1 घंटे तक चल जाता है फिर. हाँ तो वो रहता है. फिर वहाँ से हम जाते हैं अपना आधा डिस्टेंस कवर होता है. उसके बाद दूसरा आधा डिस्टेंस हम कवर करते हैं. तो हमारी जो एडवांस बेस कैंप है विच इज़ कॉल्ड रावली खोली जहाँ पे जो जगह है वहाँ पे है. तो एडवांस बेस कैंप तक हम लोग पहुँचते हैं अराउंड 2-3
2 या 3 बजे तक हम पहुंचते हैं अगर टाइम पे चले तो। यस, तो वो होता है। फिर वहाँ पे जाके उन लोगों को थोड़ा लाइक हाई टी एंड सूप और वो सब सूप देते मिलता हैं। है गरम गरम पहुंचते सूप ही, मिलता है yes. सबको, क्योंकि ऊपर पहुंच के ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती हो है। जाता है। थोड़ी देर Yes. वहाँ पे बैठते हैं, तुरंत ठंड लगती है, तो पहले ही सूप मिल जाता है तो हाँ, felt थोड़ा relaxed. ठीक हो जाता है सब ठीक हो लोग। जाता है। सब में और एनर्जी वापस उसकी आ वजह से जाती है। लोग टेंट से बाहर भी आते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, वरना वरना तो दिखते सब ही नहीं टेंट थे। में घुस जाता है। और जो सो जाते हैं वो दूसरे दिन बीमार होते हैं। हाँ हाँ वो हुआ है। तो उन लोगों को लाइक सूप और वो मिलता है। देन वो लाइक फिर थोड़ा फ्री टाइम रहता है उन लोगों को फोटो सेशन और उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइक पास में से ही नदी जाती है, रिवर जा रही होती है, तो बहुत अच्छा व्यू रहता है वहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा टाइम रहता है। फिर रात का डिनर होता है। डिनर के बाद उन लोगों का नेक्स्ट डे का फॉल इन रहता है कि समिट डे के लिए। वो सब करके उस दिन जल्दी हो जाता है उन लोगों का लाइट्स ऑफ। अराउंड 8 या 9 o'clock तक हम लोग उस दिन लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह निकलते हैं अराउंड 7-7:30 तक ब्रिगू के समिट के लिए। ओके। सो वहाँ से भी लाइक अराउंड 1.5 और 2 hours जितना लगता है ब्रिगू समिट करने के लिए, ओके। इफ़ नॉर्मल स्पीड हम बोले तो। अगर कोई स्लो जाता है तो अराउंड 3-4 hours हो जाता है। तो उस दिन हम ब्रिगू समिट करते हैं। वहाँ पे समिट करने के बाद हम लोग रिटर्न वापस अपने बेस कैंप पे आते हैं। सो उस दिन भी उनको पैक लंच मिलता है। जो लोग समिट के लिए जाते हैं उनको सुबह ही मिल जाता है पैक लंच। वहीं पे ब्रिगू लेक समिट करके वहीं पे लंच करते हैं वो लोग। लंच करने के बाद वो लोग रिटर्न जो एडवांस बेस कैंप है वहीं पे आ जाता है। ओके। एडवांस बेस कैंप रिटर्न आके अगेन सेम उन लोगों को थोड़ा लाइक शाम का नाश्ता और वो सब रहता है, वो मिलता है। फिर उन लोगों के पास फ्री टाइम है रेस्ट करने के लिए, गेम्स और एक्टिविटीज़ अगर कुछ करना, वेदर अच्छा हो तो। देन वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सेम नेक्स्ट डे का ब्रीफिंग रहता है उन लोगों का। ब्रीफिंग कंप्लीट करने के बाद उस दिन बिना कहीं सब लोग अपने आप जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि बहुत थक गए होते हैं सबमिट करके। तो वो होता है। यस, देन उसके नेक्स्ट डे हमारा रहता है ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन करते हैं हम लोग सुबह अराउंड 7:30 या 8 बजे हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन में हम लोग दोपहर तक उस दिन भी पैक लंच ही मिलता है सबको। तो जैसे ही हम नीचे गुलाबा तक पहुंचते हैं, लाइक अगर हम 8 बजे भी चालू करते हैं तो 12 बजे तक पहुंच जाते हैं हम लोग नीचे। तो वहीं पे उन लोगों का हम गुलाबा पे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था वहीं पे उन लोगों का लंच करवा देते हैं कि वो लोग जो पैक लंच लाए वो वहीं पे लंच कर लेते हैं। फिर लंच करने के बाद वहाँ पे हमारी जो ट्रैवलर्स आई होती है उसमें बैठ के सब लोगों को सीधा ले जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। सब लोग नहाए नहीं होते, सब फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाता है। ऊपर तो नहाना ही नहीं होता है किसी से। सबका मतलब दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है रिवर राफ्टिंग करके। और तब नीचे वाला पानी सबको ठंडा भी नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता है। सब ऐसा बोलते हैं मैम कुछ ठंडा नहीं लगा है हमें। वो लोग बोलते भी है ना जो ऐसे करवाते हैं वो कि गर्म है ना पानी, गर्म है ना। हाँ गर्म है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइक पार्टिसिपेंट ऐसा बोलते हैं हमें दोबारा भी करना है। अगर टाइम मिलता है, मतलब जल्दी आ गए होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो दो बार भी करते हैं रिवर राफ्टिंग। तो फिर रिवर राफ्टिंग और वो सब करते हैं ट्रैक डाउन करके सीधा। फिर वो कंप्लीट करके हम लोग चले जाते हैं वापस अपने कैंप साइट पे, मनाली बेस कैंप पे। तो वहाँ पहुँच के सेम लाइक रेंटल गेयर्स और वो सब जो हमने दिया होता है वो रेंटल गेयर्स हम वापस लेते हैं। देन अगेन उन लोगों का थोड़ा फ्री टाइम रहता है। वो लोग थोड़ी फ़ोटोज़ जो लिए होते हैं सारे शेयर करते हैं, वो सब करते हैं। देन उनका डिनर और वो रहता है। देन नेक्स्ट डे का ब्रीफिंग रहता है और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है अराउंड 10-10:30। तो उस दिन गरबा भी होता है। उस दिन हम लोग लाइक जिस दिन आए होते हैं उस दिन गरबा करवाते हैं या तो उसके नेक्स्ट डे करवाते हैं। बट उन लोगों को एक दिन गरबा रहता है नाइट में। तो फिर दूसरा दिन में ऐसा रहता है कि जिन लोगों को पैराग्लाइडिंग करनी होती है उनको हम पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाते हैं सुबह अराउंड अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मतलब जिन लोगों को पैराग्लाइडिंग करनी है उन लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग 5 बजे रहता है। बाकी नॉर्मली वो लोग जिनको नहीं करनी होती है उन लोगों का वेकअप कॉल 8 बजे रहता है। तो जिनको जाना है वो बेचारे जल्दी उठ जाता है। तो सुबह सुबह में लाइक सनराइज के टाइम पे पैराग्लाइडिंग और वो सब होता है। देन वहाँ से वो लोग वापस आते हैं कैंप साइट पे और फिर बाकी सब लोग जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनके साथ वो लोग जाते हैं साइट सीइंग के लिए मॉल रोड और उसके लिए। यस, तो वो लोग मॉल रोड के लिए जाते हैं। वहाँ पे नियर बाई काफ़ी सारी प्लेसेस है जो वो लोग विजिट कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस इज हिडिम्बा टेम्पल। फिर एक अभी दूसरा भी फेमस हो गया है जहाँ पे ब्रह्मास्त्र मूवी का शूटिंग हुआ था। तो वो सारी जगह नियर बाई प्लेसेस है जहाँ पे वो लोग घूम सकते हैं। तो वो चीज़ करते हैं और शाम को अराउंड
7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग उन लोगों को वापस जो मनाली बेस कैंप होता है हमारा वहाँ पे ले आता है, उनका डिनर और वो सब होता है, और फिर अराउंड 10 o'clock 10 बजे वो लोग निकल जाते हैं वापस फिरोजपुर कांड के लिए, हाँ, क्योंकि दूसरे दिन उनकी ट्रेन रहती है। जब आपने ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में बताया तो लास्ट टाइम वी हैड अ पॉडकास्ट हम्म, लाइक मनाली वाला जो विंटर हाँ, वाला जो पॉडकास्ट विंटर था, सीरीज था उसमें। तब सोनू जी जो है हमारे मतलब वहाँ के लोकलाइट, हाँ वो जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि नगर में भी ब्रह्मास्त्र का हाँ शूटिंग शूटिंग हुआ हुआ है। था वहाँ नगर पे, देवा कैसल देवा जो पे। सॉन्ग है वो हाँ। नगर हाँ, कैसल में हाँ, त्रिपुरा सुंदरी जो त्रिपुरा सुंदरी वाला। टेम्पल है टेम्पल, नगर में, हाँ, वहीं पे यस। हुआ था। यस, तो वो चीज़ रहती है। यस, देन वहाँ पे दूसरे दिन वो लोग सुबह आई मीन लेट नाइट जो है वहाँ लेट से नाइट उनकी लाइक रहती है कि ट्रैवलिंग लाइक नाइट ट्रैवल हो रहता है फिरोजपुर कांड के लिए। फिर दूसरे दिन अराउंड उन लोगों की दोपहर को 3:55 की ट्रेन रहती है अहमदाबाद के लिए। and फिर then- वो अगेन एक पूरा दिन उनका ट्रेन में जाता है, हम्म, एंड दूसरे दिन दोपहर 2 बजे वो लोग अहमदाबाद अहमदाबाद वापस पहुंचते हैं पहुंच साबरमती जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे। हम्म। सो ये पूरा उनका 9 दिन का शेड्यूल रहता है। वंडरफुल। सो मतलब मैं समराइज अगर करना चाहूँ तो ट्रेन जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं पे 24 घंटे का पार्ट, मतलब एक दिन जो है 1-1.5 दिन जो है उनका ले रहता है। लेती ले है, निकल लेती है। है ना। देन जो हार्डकोर ट्रैकिंग वाला जो पार्ट रहता है वो 3 दिन का रहता है, जिस दिन हम गुलाबा हाँ। वगैरह जाते हैं। ऊपर, हाँ, एक दिन जो है गुलाबा उनका नगर साइट सीइंग और एक्लेमेटाइजेशन रहता है, एंड 1 day स्पेसिफिकली फॉर दी मनाली मनाली साइट साइट सीइंग। सीइंग। हाँ। मॉल रोड एंड एल्टीट्यूड वाइज भी काफ़ी सारा चेंजेस जो है ना वो Difference आपको है। मतलब मिलता है, अप डाउन हाँ। अप डाउन। बट बिफोर दैट आई कैन मतलब जो सबसे प्रॉब्लम रहता है गुजरातीज को, ठीक है, वो रहता है ये खाने का। खाने का। हाँ, yes. हाँ। एंड एग्जैक्टली। इवन मतलब जो क्वेरीज रहती है, बिकॉज अगेन जो एज ग्रुप इनविंसिबल टैकल कर रहा है दैट इज समवेयर अराउंड लाइक ब्रिगुले के लिए तो मैं देख रहा हूँ तो 25 से भी ज़्यादा मतलब एज से ज़्यादा लोग वाले बहुत कम आ रहे हैं। हाँ। मोर ओवर जो स्कूल Youngsters स्टूडेंट्स जो सारे। जस्ट स्टूडेंट्स Tenth, वो 10th 12th 12th pass पास out। आउट वाले हैं 12th कि majority, बोर्ड्स yes। खत्म हुए और पेरेंट्स जो सीधा रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही कंसर्न में होते हैं क्योंकि हाँ। मतलब हाँ। उनके लिए तो फॉर द फर्स्ट फर्स्ट टाइम ट्रिप होता ही है कि होगा वो ऐसा। अकेले हाँ। उनको कहीं पे भेज रहे हैं, हाँ। और Yes. फॉर दिस 9 days का ट्रैक पूरा मतलब उनके लिए भेज रहे हैं। हाँ, सो मनन भाई, लाइक यू वेंट एज एन इंस्ट्रक्टर एंड डेफिनेटली आपके पास में भी ऐसे बच्चे जो थे वो आए होंगे और बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे। हाँ, सो लाइक व्हाट वेयर दे डूइंग, लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूरिंग द ट्रैवल जो है हाँ, बच्चों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ फूड ओके। कि जिसका पेरेंट्स को इतना कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि एज ऑफ हम ट्रैवल जर्नी देखे तो ड्यूरिंग हमारा ट्रेन जर्नी में तो हम फूड प्रोवाइड नहीं करते थे, तो हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते थे कि जहाँ पे जो अच्छे अच्छे स्टेशन थे जहाँ पे तुम खा सकते हो, तो उसमें से एक बेस्ट चीज़ थी आबू रबड़ी। हाँ कि स्टेशन पे पहुंचते थे सब लोग बोलते थे कि सर हम रुके, उसके पहले सब आने लगे थे कि आबू रबड़ी करके। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट था कि ये कुछ अलग चीज़ है ट्राई करने के लिए। फिर अगर हम जोधपुर चलते थे तो वहाँ से समोसा और कचौरीज खा सकते थे। जोधपुर प्याज वाली कचौरी, हाँ, प्याज वाली कचौरी बहुत खाई है सबने। मैं 2 दिन पहले ही खा के आया। बस वैसे ही 2-4 चीजें हम ब्रीफ देते थे कि अगर हाँ। ट्रेन जर्नी में आप लोग खा रहे हो तो ये सारी चीजें खाना कि यहाँ बठिंडा से के सुबह जो छोले छोले कुलचे भी कुलचे, बहुत अच्छे थे। हाँ। हाँ, वो बहुत अच्छे रहता है। सबके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जनरली वही करते वही थे रहता कि है। ट्रेन जर्नी था इसलिए। हम्म, बाकी तो मोस्टली सब ऊनो खेल के ही निकालते थे, कार्ड्स वाले बहुत हाँ। कम थे, yes, तो yes। उसमें भी So, हमको भी इतना बुलाते लंबा थे। जर्नी रहता है तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चीज का रहता है कि वो 24 घंटे निकाले कैसे, हाँ, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ट्रेन है सो मतलब पूरा लाइक 3-4 स्टेट जो है वो कवर करके Cover फिर करके आपको जाता पहुंचाता है है, और सुबह हाँ। मतलब अर्ली मॉर्निंग वापस पहुंचाता है। तो रात जो है सबका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है ना, वो हाँ, उत्साही युवान तो सबका यही रहता है कि मतलब पहला दिन है तो फुल एनर्जी के साथ में है। हाँ। रिटर्न रिटर्न में तो देखने सबका लायक तो होता है। सब सोते Return आता में है। हाँ, सोते आते हैं। देखने के लिए Yes, जाते yes, तो कोई yes। मिलता ही नहीं है, सारे सोए पड़े रहते थे। और कोल्ड क्लाइमेट से सीधा गुजरात, climate, मतलब हाँ, मई ऐसे ही में गुजरात transition। तो क्या ही हो जाता है। लाइक जाते Agreed. टाइम वो रील्स और वो भी इतनी सारी बनाते हैं भाई हाँ। साहब। हाँ, सोते ही नहीं थे, बोलना पड़ता था कि अब तो सो जाओ, सुबह हो जाएगी कल। तो बोलते हो सुबह देख लेंगे, सुबह भी सो जाएंगे ट्रैवलर में। सो मोस्टली ऐसा ही रहता है। लाइक सो दारिन यू वेंट एज अ पार्टिसिपेंट लाइक Yes. लास्ट ईयर, है ना। सो अगेन एज एन इंस्ट्रक्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो कैसा रहता है ना कि वी आर मोर ओवर लाइक पेरेंटिंग काइंड ऑफ दिमाग में ही रहता है। Responsibilities होती है। कि भाई बच्चे जो है वो कहीं पे कुछ कर नहीं रहे, हाँ, ये कुछ exactly. कर नहीं रहे। पेरेंट्स का कॉल आ जाता है कि मतलब बच्चे से बात हो जाती कहाँ पहुंचे आबू रोड, फिर हमको वापस कॉल आता है हाँ, कहाँ पहुंचे आबू रोड। आबू रोड बोलना पड़ता था 2-2 बार। सो एग्जैक्टली मतलब काफ़ी अलग अलग मतलब वियर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी बार, और मतलब ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें भी होती रहती है। सो नाउ लाइक यू बीइंग एन पार्टिसिपेंट, तो व्हाट वाज योर मतलब ओवरऑल जर्नी में आपने क्या क्या चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस की थी या आप सो के निकाला था पूरा? नहीं, मेरा तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि
पहले मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, पर जैसे जैसे इनविंसिबल एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हो रही हूँ। तो धीरे धीरे यही ट्राई किया था कि मेजोरिटी जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन लोग के साथ कांटेक्ट कर ले, या फिर दूसरे किसी लोग के साथ कांटेक्ट कर So ले। you were traveling solo or you were हाँ, आई वेंट सोलो। Okay, wonderful. हाँ, फिर तो जितने लोगों से चाहे कांटेक्ट हाँ, करो, सभी देखो लोग क्या है नए क्या हैं। नहीं। और मेरे ट्रेक में बहुत अच्छी चीज़ थी कि लाइक मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि मेजोरिटी साइंस बैकग्राउंड, Okay. Oh. सो आई कैन रिलेट विद देम मोर। और वो भी बच्चे होते हैं, जैसे इन्होंने बोला 12th पास आउट होते हैं, हाँ। सो मैं तो आई एम अ फैकल्टी, आई एम एजुकेटेड बाय प्रोफेशन, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। तो यही चीज़ होती है, एक बार किसी से कनेक्शन धीरे धीरे हो जाता है, देन इट गोज ऑन एंड ऑन। Wonderful. So, like food point of view, say you also tried all the things. मल्टीपल थिंग्स। Like apart from this, do you have any suggestion? हाँ, नो, आई हैव ट्राइड मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। हाँ. क्या रहता है पता है, इन्होंने जो बोला कि ऊपर जाके भी मैगी पॉइंट है, हाँ। मैगी पॉइंट में उसी को खाना चाहिए जिनका एपेटाइट अच्छा अच्छा, हो। हाँ। वरना मेजोरिटी दूसरे दिन भृगु जाते हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, बैठ जाते हैं, हाँ, दे आर yes, yes, yes. सो दे हैव टू, वहाँ पर थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ता है। फूड सबसे अच्छी बात है, चलो रास्ते में उनको थोड़ा देखना पड़ता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अभी के बच्चे ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है, मैंने देखा है। खराब खाने वाले जितने बच्चे उतने हेल्थ कॉन्शियस भी है। वो लोग ऐसे पेप्सी सोडा नहीं पी रहे, वो लोग ऐसे लच्छी वच्छी पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और हमें भी उसके लिए अच्छा लगता है ये सब। Wonderful. और हमारा फूड तो मतलब बहुत अच्छा ही होता है, मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि कोई हाँ। एपेटाइट इश्यूज कुछ नहीं रहता है, एकदम टेंशन ही प्रॉपर नहीं हो रहता, जाता है। घर जैसा ही है, हाँ, खा लो घर मस्त। जैसा होता है, कोई हाँ। अलग एक्सट्रीम टेस्ट नहीं होता। Wonderful. So like overall मतलब बेस कैंप पे because we put the मतलब राजस्थान वाले ही महाराज रहते हैं जो हाँ। कंटिन्यूसली, अब तो ऐसे हो गए मतलब महाराज के जो 12 महीने हमारे साथ में ही है, हाँ, है ना, कि अलग अलग कैंप साइट पे हम उनको रोटेशन में घुमा रहे हैं। सो एक हाँ। टेस्ट जो है वो फील हो चुका है। इवन मैं तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी ऐसे देखता हूँ, बिकॉज लाइक मैं घूमता रहता हूँ तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो रिपीटेटिव आते हैं, हाँ। तो आते हैं और वो महाराज से मिलते हैं और वो महाराज से ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। हाँ। आपको मैंने मनाली में भी मनाली में देखा देखा था। था, इस बार जैसलमेर आया तो भी आप इधर तो ही वही, है। हाँ। बोले कि खाना फिर जो है ना हमको एकदम सेम टेस्ट का मिला। मतलब हाँ, that फूड is something- सबको मतलब बहुत पसंद आता है कि भाई दैट इज अ पैक यूएसपी ऑफ लंच मिले या इनविंसिबल। कुछ भी हाँ, मिले। वही। एग्जैक्टली। हाँ। और वही इम्पोर्टेंट है, फूड अच्छा होगा, बिकॉज इतना ट्रैक करना है, हम टूर्स एंड एनर्जी ट्रैवल्स तो है प्रॉपर, नहीं, हाँ। ट्रैकिंग के लिए पर्टिकुलरली फूड चाहिए, और हमारा सो फूड बहुत प्रॉपर अच्छा प्रॉपर है। डाइट हाँ। इज नीडेड एंड प्रॉपर Yes. मेनू इज आल्सो नीडेड। Yes. ओवरऑल इतने सालों से हमने हर बार मेनू जो है वो मतलब क्या बोलते हैं चेंज करते रहे, ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन या फिर जो भी चीज़ें उनको हाँ। नेसेसरी है कि जो इजी टू गो है उनके स्टोमक के लिए। हाँ, वही। हाँ, बिकॉज exactly. विथ जनरेशन जैसा बताया मैम ने हाँ। कि एपिटाइट का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा रहता है ना, इवन मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए। हाँ। सो वो चीज़ का भी ध्यान रख के पूरा का पूरा मेनू जो है ना हमको सेट करना पड़ता है। इवन जैन एंड स्वामीनारायण ये हाँ, एल्टीट्यूड पे हमको वी डू प्रोवाइड। सो फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज समथिंग की जो सूप की अगर मैं स्पेसिफिकली हाँ। बात करूँ, सूप So में like- मतलब खासा हाँ, ज्यादा जैसे- रहना पड़ता है। फॉर लाइक नॉन जैन और स्वामीनारायण पीपल तो आपको कैसा है कि वो पैकेट्स मिल जाते हैं, या तो फिर डायरेक्टली महाराज जो है ना वो फटाफट बना सकते बना हैं। सकते जैन के लिए कैसा है कि दे आर मतलब लिमिटेड ऑप्शंस। स्पेसिफिकली हाँ, मतलब हाँ, कि ये उसके चीजें नहीं अकॉर्डिंग डालनी है। बनाना पड़ता है। हाँ, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड पार्ट। मतलब सिंस वी आर गोइंग तो हर एक जगह पे एल्टीट्यूड डिफरेंस काफी है। हाँ। लाइक वी अगर मैं रावली खोली की बात करूँ दैट इज समवेयर अराउंड 11,000 to 11,000 फीट, फीट, है ना। 11,000 फीट पे कोई आपको बोल रहा है कि भाई मुझे जैन सूप जो है ना हाँ। वही चाहिए, और इसमें और मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि हमारे जो वहाँ के लोकल कुक है, सो एडवांस बेस कैंप पे लाइक यू गाइस नो कि हम लोकल कुक Local वहाँ पे cooks रखते रहते हैं, हैं। और वहाँ का मेनू भी थोड़ा लोकल राजमा चावल और ये राजमा सारी चीजों का चावल रहता है ना। रहता सो वो जो सूप रहता है ना उनको जानबूझ के हम थोड़े बोलते हैं कि थोड़ा सा तीखा तीखा रखो, रखो, स्पाइसी रखो। हल्का सा स्पाइसी spicy रखो तो वाला। थोड़ा गर्माहट जो है ना गर्माहट फील रहेगा। हो, गर्म हाँ। रहता है ना पूरा का पूरा। वही। वंडरफुल। लाइक सो दैट इज समथिंग कि जो मतलब पार्टिसिपेंट को फूड पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक ही हमको भी मिला है। इवन लाइक हर एक जगह पे बेस कैंप हो गया, एडवांस बेस कैंप हो गया, हाँ। हर एक जगह पे। सो दैट्स व्हाई फूड वेस्ट जो है वो भी थोड़ा कम होता है रहता है। कंपैरेटिवली। क्योंकि सबको पसंद ही इतना आता है कि Yes. वेस्ट ही नहीं कर रहा मतलब इतना ट्रैक करके जब गरम गरम सूप और वो सब मिलता है ना, तो बेचारे 2-2 3-3 कप पी लेते हैं। पी हाँ। लेते हैं। हाँ। मतलब 3-3 4-4 बार लेके वो पी लेते हैं कि नहीं मैम बहुत अच्छा लग रहा है।
वंडरफुल वो तो वंडरफुल है। या सो नाउ ऑन द वे भी है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि पार्टिसिपेंट, मैं तो मतलब ऐसे ये चीज़ फील किया हुआ है कि जाते वक्त कैसे सब लोग कॉन्शियस होते हैं कि यार उधर तो मतलब कोई कोई ऐसा होता है कि वहाँ पे सब मिल जाएगा, सब मिल हाँ, जाएगा, और ये वहाँ पे right. जाके क्या खाना है, तो पहाड़ों की मैगी तो है ही, हाँ, हाँ मैगी खा लेंगे मैगी खा लेंगे। हाँ। तो उसमें भी जाते वक्त कैसा करते हैं ना कि जितना घर से वो ढोकला खाखरा वो जितना गुजराती लेके आए है, होते हैं, थेपला, वो थेपला सब तो होता होता है, ही है। पैकिंग सारे रखते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो है ना, आधे लोग तो ऐसे है कि आधे रास्ते में खत्म कर लेते हैं, हाँ। कुछ लोग होते हैं जो एकदम बचा के रखते हैं हाँ, कि हम ऊपर समिट जाके पे खाएंगे, Summit पे जाके। थेपला जो है वो समिट पे हाँ, निकाल के हाँ। खाएंगे। लेकिन फिर जब वो ट्रैक करना शुरू करता है और फिर वो- धीमे धीमे ऐसा होता है कि एक रास्ते एक में। बैग जो है ना वो थेपला का कम होता है हाँ। कम होता जाता है। पूरा लाइक खाली जो हो लोकल जाता है। इंस्ट्रक्टर है ना, वो चीज में उनको बहुत मजा आता है। हाँ मतलब Even स्पेसिफिकली अभी- बोलते हैं कि भाई आप गुजरात से आ रहे हो, गुजरात का जो नाश्ता लेके आओ ना वो रखना हमारे लिए, हम खाएंगे। हाँ, सो लोकल इंस्ट्रक्टर के मतलब उनके लिए तो बहुत मजे हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा पैक करके लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई चला क्यों नहीं जा रहा है, हाँ। तो सर इसके अंदर थोड़ा ज्यादा थेपला हो गया। फिर उनको तो, लगता है कि शेयर तो वे- उनका ऐसा हो जाता है कि आप खाएंगे, हाँ और उनको बहुत अच्छा लगता है हमारे वहाँ का थेपला हाँ। वगैरह जो है, थेपला और खाखरा, मतलब बहुत उनके लिए पसंद आता तो बहुत ही मजा आ जाता है हाँ। खाने में। और गुजरात के directly- खाने में थोड़ा एक टेस्ट होता है अलग, हाँ। वहाँ So, का दोनों खाना का थोड़ा taste- न्यूट्रल हाँ, होता है, yeah. तो हाँ, सो दे यूज्ड balance टू कर इट देते ब्लेंडेड हैं। वाला मतलब पार्ट की, हाँ, जिसमें exactly. मसाला कम हो, तेल कम हो, Exactly. एकदम हाँ। मिर्च वगैरह नमक बिल्कुल और वो सब लाइक थोड़ा हाँ, नॉर्मल बहुत रहता कम है। मतलब सटल एकदम। टेस्ट होता है वहाँ पर, और और हमारा exactly. थोड़ा गुजराती एकदम चटाकेदार मसाले वसाले डाला हुआ। मोमोज भी तल के खाते हैं तो उनके लिए उनका और हमारा जो पूरा का पूरा डाइट मतलब है वो तो बहुत ही अलग अलग रहता हो है, जाता है। है ना। सो बट अगेन ये सारी चीजें ऐसी रहती है ना कि जो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है, हमारे लिए मजे है। हाँ। वंडरफुल। सो लेट्स टॉक अबाउट दी लाइक मनाली पार्ट, है ना। नगर की मैं थोड़ा बहुत लाइक वी कैन डिस्कस लाइक ऑलरेडी मतलब सो प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी बार नगर के बारे में बात की हुई है। लाइक इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर कंटेंट अबाउट नगर सो वी कैन शेयर। लाइक समर टाइम में नगर जो है इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया Attraction है। बन बहुत जाता रहता है। है। लाइक मैं कुछ चीज़ें जो है जो फेमस चीज़ें है वो मैं बताऊँ तो नगर कैसल की हम सबसे पहले बात करें ना, हाँ, सो जब वी मेट का मूवी का जो गाना है वो वहाँ पे Yes. शूट हुआ हुआ हाँ। है ना। इटसेल्फ इट मतलब वो एक ऐसी जगह है जो अभी विथ टाइम जो है ना बहुत फेमस हो चुकी बहुत है, हो हाँ। चुकी है है। ना, बिकॉज ऑफ नियर बाय कैफेज ऑल्सो, है ना। द लाइक जो जैसे जर्मन बेकरी हो गया, हाँ, ठीक है, इवन लोकल ये थुपका सिद्धू ये सारी चीज़ें जो वो, हाँ। मतलब लोकल फूड्स है वो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। देन अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का जो बहुत ही सुंदर टेम्पल है, हाँ। सो उसका एक जस्ट मैं फैक्ट बताऊँ, सो हिडिम्बा देवी वाला अपने मंदिर सबने देखा होगा ना, हाँ। नॉट श्योर आप में से कितनों को पता है, तो त्रिकोण शेनी बोलते हैं Triangular, उसको, हाँ। triangular। रहता है, तीन yes. जो फ्लोर्स रहते हैं ना, और इन हाँ। ट्रायंगुलर तो दैट इज कॉल्ड त्रिकोण शेनी। त्रिकोण। सो देयर आर ओनली 2 टेम्पल्स जो ये पूरे रीजन में है कि जिसमें हाँ। ये त्रिकोण शेनी, वन इज दैट दी हिडिम्बा टेम्पल Yes. जो Okay. हिडिम्बा देवी वाला जो टेम्पल है ना हाँ। वो, एंड सेकंड इज दिस त्रिकोण त्रिपुरा सुंदरी। Okay. yes. सो देयर आर ओनली 2 टेम्पल्स इन होल रीजन कि जहाँ पे Region ये के। ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ, सो इवन दैट एकदम एशियंट वाइब्स जो है ना वो आपको मिलती है। इवन हाँ। लाइक सीनियर जो वहाँ पे रहते हैं या फिर जो 15 डेज के लिए वहाँ पे रुकते हैं ना, सो दे गो टू दैट प्लेस टू जस्ट टू फील द वाइब, Vibes, हाँ। yes. है ना, बिकॉज दैट प्लेस इज समथिंग। मतलब इवन स्टार्टिंग में तो ऐसा था ना कि हमको भी अलाउ नहीं करते थे जब इनिशियली हम जाते थे, बिकॉज कैसा है ना कि लोकल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव हाँ। अबाउट देयर लाइक डेटिंग, कल्चरल एंड हाँ। ऑल, हाँ, सो वो लोग अलाउ नहीं करते। लेकिन फिर देश मतलब क्योंकि टूरिस्ट कोई भी आता है तो कैसा है कि वो बिगाड़ के ही जाते हैं, हाँ। हाँ। दैट इज समथिंग कि मतलब जो डाउन पॉइंट हमेशा Yes. रहता है वो रहता है ना। बट सिंस इनविंसिबल जो है वो पूरा का पूरा ब्रीफ कर देता है, दे अलाउ अस वहाँ पे बैठने देते हैं, इवन मेडिटेट भी करने देता है आधा एक हाँ। घंटा जो है, इवन आपको वी हैव अंदर सिट, जाने हाँ देते वहाँ पे हैं, हम बैठे रहने हुए हैं, देता है। है ना। है। देन फर्दर अगर हम आगे जाए तो देर इज अगेन दिस रॉरी कार्ड गैलरी, Yes. है ना। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मन आर्टिस्ट, है ना, जो वहाँ पे मतलब रहे थे मनाली में, एंड पूरा का पूरा उनका वहाँ पे मतलब परिवार सेट करके उन्होंने कार्ड गैलरी बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है। सो नगर इटसेल्फ इज़ अ प्लेस मतलब कि एंड इट्स अ हब। लाइक अगर मैं ट्रैकर्स की बात करूँ ना, सो मनाली यू गो तो वहाँ पे आपको ट्रैवलर ज़्यादा लोग दिखेंगे। हाँ, डिफरेंस हाँ, वही हाँ। मिल जाता है मिल कि जाता है। यू कैन सी फील द डिफरेंस। हाँ, एग्जैक्टली। यस यस यस। वहाँ पे लाइक अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ ना, तो उन लोगों को यहाँ के जो नॉर्मल टेम्पल्स है और वहाँ के जो टेम्पल्स है उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। कि हाँ। जिस तरीके से उसका आर्किटेक्चर है, फिर जिस तरीके से वहाँ पे लाइक नेचुरली आप अंदर जाते हो ना तो एकदम शांति लगती है। सूदिंग साउंड ही फील होता है हाँ। होते ही। फिर यहाँ अभी की जनरेशन को तो क्या है कि
एस्थेटिक चीजें ज्यादा चाहिए। फोटोज चाहिए। हाँ, तो लाइक वहाँ के कैफेज भी मतलब अगर आप देखो ना तो इतने अच्छे अच्छे बनाए, प्लस उन लोगों ने पूरा जो लाइक पीछे जो वैलीज और वो सब होता है उसका पूरा व्यू लिया हुआ है। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे मतलब टेबल रहता है और वो लोग अच्छे से मतलब कॉफी या चाय पी रहे हैं या केक्स और वो सब ला रहे हैं और उसको इतने अच्छे से मतलब एस्थेटिक वे में वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि मतलब वहाँ पे सबको बहुत मजा आता है। वाला जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया और हाँ, जेंजी वही, वाला जो वो food को फोटोजेनिक enjoy चीजें हो गया करने ना। से, हाँ, पहले वो हाँ। क्रिएट सब कुछ करते हैं कि हाँ। स्टोरी बनाएंगे, रील हाँ। बनाएंगे, भले उसके कॉफी बाद में- ठंडी हो जाती है पर तब वही पहले एक ये एक करते कॉफी में 4 लोगों की पोस्ट हाँ, बन वो जाएगी। भी है। और लाइक नगर कैसल जो है उसके एग्जैक्ट थोड़ा ही आगे जाते हैं तो एक कैफे है वहाँ पे। मतलब जब मैं गई थी उस टाइम पे जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे मतलब सारे के सारे वहाँ पे अड्डा जमा के बैठे थे। मैंने जाके देखा तो मतलब सब लोगों ने ऐसे अपनी अपनी जगह ले ली थी कि हाँ यहाँ से हम लोग आधे घंटे पौने घंटे के लिए बस शूट करेंगे। हाँ, तो एक exactly. ऐसे मतलब लेके बैठे थे कि ये Zone जगह out सिर्फ कर हमारी देते है। हैं, हाँ। मतलब वहाँ पे इनविंसिबल के पार्टिसिपेंट्स के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे मतलब लेके बैठे थे सब। तो एक वो चीज़ है। प्लस जब वहाँ पे वो जैसे ये त्रिपुरा सुंदरी वाला जो टेम्पल है वहाँ पे सब गए थे तो वहाँ पे जाके किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा था, अपने आप सब लोग एकदम शांत होके हो बैठे जाता थे। है। कुछ मतलब कहना ही नहीं पड़ता है कि नहीं आप और शांत ही होके उस जगह बैठो। का ऐसा है हम्म, कि मतलब लाइक यू फील कि मतलब ऐसा थोड़ा हाँ, Peaceful. रहता है हाँ। वो हाँ। कि लाइक सब अपने आप से मतलब समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आके हमें शांति मिल रही है। फोन वोन सब सबका साइड में हो गया, किसी को कुछ हाँ। नहीं बोलना पड़ा था, अपने हिसाब से सबने रख दिया था साइड में। ओके। सो एक्लेमेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं ना तो दो चीज़ें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डे जो हम रखते हैं ना वो एक्लेमेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखते हैं बिकॉज अगेन जैसा हम बात करते हैं कि गुजरात की गर्मी और हाँ। जो रहती है और हिमाचल की ठंडी। ठंडी। मई जून महीने की अगर मैं बात करूँ तो समवेयर अराउंड 40-45 डिग्री तो हम पहुंच जाते हैं। हाँ, हो और जाता है। वहाँ गुजरात में का पहुंच जाता लाइक नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है मतलब अगर बहुत ही सनी मतलब डे है वहाँ पे तो भी इट विल बी हार्डली लाइक 18-20-22 डिग्री मैक्स। हाँ, 22 तो मतलब ऐसा हो गया तो वहाँ के लोग भी ऐसा बोलेंगे बहुत गर्मी है, हाँ। सो दैट इज समथिंग कि जो हमेशा मतलब ऐसा रहता है। सो एक तो टेम्परेचर वाला जो फेज रहता है ना, एक तो वो difference. ट्रांजिशन रहता है, दूसरा एक रहता है एल्टीट्यूड का। हाँ। वी आर समवेयर अराउंड 100-150 फीट हाँ। और मनाली का जो बेस कैंप है मतलब नगर की अगर मैं बात नगर करूँ दैट वाला। इज ओनली लाइक 5500 5500 फीट के 55, आसपास जो है ना वो है मतलब एक बहुत ही वास्ट गैप बन जाता है। एंड सिंस ट्रैवलिंग वाला ही पूरा पार्ट रहता है ना सो वो उस दिन एक दिन हम पूरा का इसलिए रखते हैं कि लोग जो है वो समझ पाए वो वेदर को, थोड़ा एक्लेमेटाइज हो पाए मतलब हाँ। वो अडेप्ट कर पाए पूरी की पूरी चीज़। So like you went as an participant. So like how what was your experience for the acclimatization day apart from Nagar visit? हम कुछ चीज़ें ऐसी करवाते हैं वहाँ पे कि जो सबके लिए बहुत ही मतलब एक आइस ब्रेकिंग काइंड ऑफ चीज़ भी हो जाता है बिकॉज वो टीम। यस यस यस। सो यू कैन टेल लाइक हाउ डिड यू सी दैट स्पेसिफिकली डे? वो दिन तो मतलब बहुत अच्छा होता है क्योंकि सब कुछ आ रहा है। मैंने अगर मिला है किसी लोगों, मैं बोल रही हूँ मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ कि हाँ चलो मैंने 10-15 लोग तो ऑलरेडी कांटेक्ट में कर लिए। उसके अलावा जो दूर दूर वाले लोग होते हैं सामने सामने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, Games प्ले के time. करते हैं, गेम्स करते हैं, हाँ। तो सबका कांटेक्ट होता है। और जो वहाँ के लोकल इंस्ट्रक्टर हमारे साथ आते हैं वो जो भी एक्टिविटीज में हारता है उसको कुछ ऐसे सिचुएशन देता है कि यहाँ पर आओ डांस करके दिखा हाँ, कुछ भी। वो होता है कि सारे पार्टिसिपेंट के बीच में उसको खड़ा करते हैं फिर उसको बोलते हैं कि डांस करो आप। मस्त अनकंफर्टेबल सिचुएशन दे देते हैं और उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सॉन्ग दे देते सॉन्ग दे हैं। देते हैं, हाँ। और जो उसमें survive- लड़का हो तो लड़की वाला गाना होता है। एग्जैक्टली, हाँ, exactly. इतना वियर्ड कर देते हैं कि स्टेप्स मूव्स ही नहीं मिलते उनको कि करना क्या है। नहीं, हमारे में तो एक लड़का ही था और उसको ऐसे ही लड़की वाला गाना दिया था एंड लिटरली ही डांस्ड ऑन दैट सॉन्ग और सब लोग को बहुत दैट इज अच्छा समथिंग लगा। कि जो आइस ब्रेकिंग वाला पार्ट जो है ना वो हाँ। उसी के अंदर हाँ। रहता है। और सबको अपना जोन भी पता चल जाता है कि चलो ये तो Exactly, हाँ, है, इसके इतना साथ घूम फन कर सकते सकते हैं। हैं। तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी रहती है। एक्लेमेटाइज अच्छे से वहाँ हो जाता है और फोटोज तो फिर रहते ही है। हाँ। जैसे भी टाइम मिला सब फोटोज क्लिक कर लेते हैं। हाँ। इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा कर लेते बिकॉज एट द एंड तो फिर पोस्ट ना करे पर वही याद आने वाला है सब फोटोज देख के। उससे अच्छा ज़्यादा रहता है वाटरफॉल। जो वाटरफॉल में ले जाता है पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है हाँ। कि वो एक टाइम के बाद ठंडा नहीं लगता, वो झर रहा होता है। हमारे में मेजोरिटी बॉयज़ थे। इनविंसिबल की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक इवन इफ़ यू आर गोइंग बीइंग अ गर्ल, आपके साथ solo. और कोई, हाँ, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज हमारे जो रूल्स है ना वो बहुत ऐसे सेफ ऑलरेडी ऐसे फील हाँ। करवा देता है। और यहाँ पर जब मैं थी, आई लव वाटर, मैं पानी देखती हूँ मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को अंदर जाना होता है। और ठंडी आपने बोला वहाँ पर वेदर तो होगा ही कोल्ड, मेरे को जाना था पानी में, आई वेंट इनटू दैट
पानी में पैर रखते ही ठंडा नहीं लग रहा है, जल रहे हैं पैर। पर मुझे जाना है, तो मैं धीरे धीरे करके अंदर गई। बॉयज आर लिटरली, उनके बैर फुट भी वो नहीं अंदर रख पा रहे कि अगर हाँ पैर थोड़े भी गए जल रहा है। फिर मेरे को पूरा ज्यादा देख के उनको ऐसे थोड़ी शर्म आई कि अब जाना पड़ेगा। मेल ईगो हर्ट हो गया। हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ, फिर उन्होंने ऐसे थोड़ा थोड़ा एफर्ट किया कि एटलीस्ट थोड़े से पैर वो अंदर ला पाए। और हम वहाँ पर 1-2 गर्ल्स मतलब पूरा नहा रहे, बाल सब गीले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन लोग को पैर तक की हिम्मत हो रही है फिर वहाँ से। सो इवन फर्स्ट डे पे कैसा रहता है ना कि इतना ट्रैवल करके आते हैं ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना होता है ना कि मतलब पार्टिसिपेंट्स को ऐसा हो जाता है कि अभी नहाना नहीं है। हाँ, और काफी तो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि मतलब ये 8 दिन जो है नहाएंगे नहीं, फिर से जब रिटर्न होंगे तब। सो इवन फर्स्ट डे हम उनको बोलते हैं बिकॉज जी मनाली वाला जो बेस कैंप है वहाँ पे तो अभी सारा फैसिलिटीज है। अभी तो बेस कैंप पे यू गेट दी हॉट वाटर, बाथिंग फैसिलिटीज वहाँ पे है ना। स्टिल उनको ऐसा है कि गर्म पानी कितना भी हमको जो है नहीं आना, बट एक हाइजीन भी रहता है कि जो मतलब सभी एज अ ट्रैकर जो है मेंटेन करना चाहिए उनको, बिकॉज आगे वाले जो 3 दिन है तब नहीं नहाना है, तब तो होगा कुछ नहीं, तब तुम 2-3 दिन जो है नहीं नहा रहे हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो इतने एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तब नहीं नहा सकते। बट ये जो है जहाँ पे आपको मिल रहा है कि आप हाइजीन मेंटेन करो, वहाँ पे आप कर सकते हो। एंड इवन ये वाला जो पार्ट हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि पानी में जब तक नहीं जाएंगे ना, सो वाटर फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वाटर इज द बेस्ट वे टू एक्लिमेटाइज, है ना। मतलब इवन अगर आप मतलब पानी पी रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट वे टू एक्लिमेटाइज। एंड ऐसी सारी एक्टिविटीज जो रहती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज जितनी करते हैं उससे ज़्यादा इजीली आप अडेप्ट हो सकते हो वेदर में। सो लाइक अगेन जब हम लोग जाते हैं या फिर हम पर्सनली भी जब सीनियर्स वहाँ पे रहते हैं 15-20 दिन होते हैं ना वहाँ पे, तो हमेशा ऐसा भले कितना भी वहाँ पे मतलब गर्म पानी मिल रहा हो, बट हमको ऐसा होता है कि आज चलते हैं नशाला, एक वॉक लेके आते हैं और वहाँ पे मतलब फ्रेश नाम ही ऐसा है, मतलब आप पानी में जाओ आपको उसका नशा हो जाएगा। नशा का नाम ही उससे पड़ा है कि भैया वहां के जाओ, ठंडा पानी भले ही पहले लगे लेकिन एक बार गए फिर नशा हो जाएगा। निकलते नहीं है जब तक कोई खींच के ना निकालो, बाहर नहीं निकलते। एक बार अंदर गए फिर आपको बाहर आने का मन होता है। हमारे टाइम पे तो एक्सपीडिशन का भी चल रहा था, माउंट फ्रेंडशिप एक्सपीडिशंस के लिए वहां पर ऑलरेडी वॉलंटियर्स इनमें। हाँ, तो फ्रेंडशिप के लिए जो लोग वहां पर स्टे किया था वो लोग ऐसा करते, उनको ऑन डोज प्रैक्टिस और ये सब वहां करना होता है। ऑन डोज करके नशा ला जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मतलब पूरा फ्रेश वहीं पर होके आते हैं फिर वो लोग। वंडरफुल। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लाइक एक्लिमेटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं, सो मोर ओवर ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देखते हैं ना। सो उस दिन हम आई थिंक शाम को जो है हमारा रेंटल और ये वाला पार्ट जो है ना वो क्लियर रहता है। सो नाउ ये पॉइंट पे जस्ट हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहता है ना कि स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंट्स जो है ना वो कंसर्न ज़्यादा रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि फर्स्ट टाइम स्नो ट्रैक जो है उसके अंदर, बिकॉज वी प्रमोट इट एज अ स्नो ट्रैक एंड इट इज़ अ स्नो ट्रैक। ये समर के टाइम पे 14,000 फीट जो है वो अचीव करना और वहाँ पे स्नो आपको मिलना, बिकॉज काफ़ी सारे लोग, इवन फॉर माई सेल्फ, लाइक मैं भृगु लेक का मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो इट इज़ अ फर्स्ट ट्रैक ऑफ माइन। वो पहला ट्रैक होगा जो मैंने किया हुआ है इन हिमालयाज, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट ट्रैक जहाँ पे मैंने स्नोफॉल देखा है। इट इज़ द फर्स्ट ट्रैक जहाँ पे मैंने वो करे बोलते हैं ना, है ना, वो मैंने ओले गिरते देखे हुए मैंने, ठीक है। इट इज़ दी प्लेस की जहाँ पे मतलब एडवांस बेस कैंप भी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मैंने वक्त गुजारा है वहाँ पे। और मनाली की स्पेसिफिकली बात करूँ, सो इट इज़ काइंड ऑफ सेकंड होम, मतलब मैं 7 साल से हर बार समर और विंटर में वहीं पे होता हूँ। सो अलग अलग, हाँ, सो इट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि मतलब वो जो जगह है वो काफ़ी क्लोज है। इवन इनविंसिबल के जितने भी पुराने वॉलंटियर्स है, एलुमनीज है, उनका तो काइंड ऑफ वो एकदम क्लोज टू हार्ट वाला ट्रैक है, बिकॉज दैट इज समथिंग। वो एक प्लेस ऐसी है ना, वो जगह भी ऐसी है, बेस कैंप इज वेरी कंफर्टेबल। मनाली की अगर हम बात करते हैं ना, इट इज़ वेरी, हाँ, फील्स लाइक होम, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, यू डोंट नीड टू वरी। हाँ, जो कंसर्न होता है ना पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा ये भूल गया तो क्या करेंगे, ये करेंगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इश्यूज तो क्या करेंगे, खाना अगर नहीं मिला, उसको पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब देयर इज नथिंग टू वेरी। आप यहाँ से कुछ नहीं मतलब भेजोगे ना तो भी उसको वहाँ से मिल जाएगा, उनका दूसरा घर मिलेगा वहाँ पे। हाँ, यस एग्जैक्टली। और कुछ कुछ चीज़ों का कंसर्न होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल जैकेट हो गया, शूज़ हो गया, है ना। तो उन चीज़ों का काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न होता है कि लाइक हमारे बच्चे जो है उनके लिए अब अलग से हम डीकैथलॉन का जैकेट जो है परचेस करें, बिकॉज नाउ इट इज समवेयर स्टार्टिंग एट 2500 to 4,000 फॉर अ न्यू ट्रैकर। पेरेंट्स को थोड़ा ऐसा रहता है कि ये एडिशनल एक्सपेंसेस जो है वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इवन जैकेट कौन सा लेना चाहिए वो ही आधे लोगों को नहीं पता होता, हाँ, वही है ना। स्पेसिफिकली मतलब शूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो वही, हाँ,
तो दे डोंट नो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं कि जो ये लाइक पूमा हो गया, एडिडास हो गया, हाँ ये सारी कंपनीज के मतलब शूज Running अच्छे shoes महंगे लेके वाले आते हैं। रनिंग आ शूज जाते लेके आ हैं। जाते हैं। हाँ। दैट इज द थिंग कि 4-5-6 हजार वाले शूज लेके आ जाते हैं हाँ जस्ट बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता है। सो Exactly. फॉर दैट ऑल्सो वी हैव दैट, मतलब आपको ट्रैकिंग के अंदर ऐसा कुछ बड़े शूज नहीं चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रैकिंग अगेन, हाँ है ना। यू जस्ट नीड अ हाई एंकल शूज जिसके अंदर सोल जो है वो रबर का हो। रबर हाँ। का स्लीप बट ना हो। उसमें भी एक चीज ध्यान रखनी होती है, लाइक वो लोग न्यू परचेज करते हैं जब ट्रैक पे जाना होता है, हाँ, तो न्यू शूज uncomfortable पहन के breaker आते हैं तो नहीं वो होता है। लाइक शू बाइट और वो Yes, सब हो agree. जाता है, Exactly. तो वो Yes. ट्रैक करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। हाँ। तो एक ये चीज है कि भाई कभी भी न्यू शूज एग्जैक्टली ट्रैक टाइम पे बाय मत करो आप, वरना हाँ। आपको इश्यू रहेगा अगर ट्रैकिंग बाय में। कर रहे हैं तो मतलब यू यूज मतलब थोड़ा यूज थोड़ा तो होना पड़ेगा comfortable उसमें, हो जाए, थोड़ा शू सा फिर ब्रेकिंग उसको- करना पड़ता है। हाँ। यस शू एग्जैक्टली। सो बट आई थिंक उस चीज़ का उनको किसी को वरी करना नहीं चाहिए, और नए शूज़ तो नहीं लेने चाहिए। लाइक नहीं, इवन वी ऑल्सो एडवाइस की, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ सेटअप स्टोर, मतलब वहाँ पे स्टोर एक सेटअप किया हुआ है बहुत अच्छे से, कि जिसके अंदर आपको सारी ट्रैक रिलेटेड चीज़ें तो मिल ही जाएगी। हाँ। लाइक यू कैन रेंट आउट दी जैकेट, ओके आप शूज़ वहाँ पे जो है रेंट कर सकते हो। अगर थर्मल लेके नहीं आए तो यू कैन परचेज थर्मल, ग्लव्स, कैप्स। हम ऑलमोस्ट जितनी भी मतलब विंटर रिलेटेड चीज़ें हैं जो उनको ट्रैक के लिए एसेंशियल्स है वो सारी हम लोग प्रोवाइड करते ही है। सो पैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ है ना वो तो लाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ और हाँ। आधे लोग जो मतलब ट्रॉलीज लाते हैं उनके लिए हम वहाँ पे रक्षक भी रखते हैं कि हाँ, exactly. Yes, that is also thing. So now let's talk about the track part. So like you said कि initial जो तीन एक घंटे जो रहते हैं ना वो एक्साइटमेंट वाले रहते हैं, है ना, क्योंकि वो 3 घंटे जो रहते हैं सुबह फटाफट सभी लोग दबा के ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। ये हमेशा देखा है, इडली इडली सांभर पूरा इडली मतलब सांभर दबा के रहता है। खाता तो आई नो लाइक मैं 7-8 बजे जैसा उठता हूँ तो सभी लोग एकदम फुल्ली हाँ। इक्विप्ड जोश रहते हैं में कि होते हैं। जोश में कि आज तो मतलब फर्स्ट कर डे ही ही देना प्रीव्यू है। सबमिट करेंगे। हाँ एक ही बार में सो एनर्जी लेवल सबका फुल रहता है, और तब वो 3 घंटे का जो जर्नी रहता है इट इज मोर ओवर, मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने इतने सालों में देखा कि वो जो 3 घंटे वो उसमें कोई भी सोया हो। नहीं हाँ। हाँ। मतलब वो सब एक्साइटेड होता है कि हम ये करेंगे, हाँ सॉन्ग चलाते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और मैगी तो उनका रहता ही है। हाँ पहाड़ों वाली मैगी हैशटैग पहाड़ों वाली मैगी फोटो खींचना है उनको, हाँ है ना। सो दैट इज मतलब वो 3 घंटे का जो जर्नी रहता है ना, सो लाइक तीनों आप मुझे बताओ कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो पार्टिसिपेंट मतलब वियर्ड सी भी करते हैं और जो एंजॉयबल भी उनको लगता है। वो लोग मतलब गाड़ी में बैठते ही इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मतलब इतना क्वेश्चंस आते हैं पहले तो कि मैम ट्रैक में ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या क्या बीच में हमें मिलता रहेगा। मतलब इतने क्वेश्चंस उनके होते हैं कि मैम इवन वहाँ पे जाके ये एक्लिमेटाइजेशन के होगा टाइम नहीं। पे ना जो सीनियर रहते हैं ना वो काफी बार बोलते हैं ऐसा कि जो पूछना पूछो, पर हर 5 मिनट में ये मत पूछना ये पार्ट कौन सा है। हाँ तो उसमें हम उस टाइम ये करते थे कि बिच्छू काटी करके वहाँ का एक मतलब प्लांट यस है, यस यस। तो हम इंस्ट्रक्टर वो करते थे कि बोलते थे वो तोड़ के लाओ, वो बहुत अच्छा, और वो जैसे लाते थे उनके फिंगर टिप्स में मतलब ऐसे सेंसिटिवनेस वो हो जाती थी, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम भी मजे लेते थे कि अब पता चला कौन सा है, तो बोलते थे नहीं ये क्या है बताओ, ये इसमें क्या करे बोलो, फिर बोलते थे टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा, 2-5 मिनट रहने दो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मतलब वो लोकल हब ही है वैसे हाँ, देखा जाए वही। तो। सो 2 चीज के लिए यूज होता है मतलब वहाँ की, अगर आपको मतलब पता ना हो तो फर्स्ट इज कि वहाँ के लोग है ना उसकी चटनी बना के खाते हैं। हाँ। सो अगर आप कोई लोकल शॉप पे सिड्डू या ऐसा कुछ खा रहे हो ना, सो दे विल गिव यू अ ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, चटनी हाँ। वो वही इसी होती की है। है। हाँ सेकेंडरी ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो है ना वो काफी अच्छे है, मतलब जो अब बता रहे हैं ना कि Sting अगर- करके रख हाँ, देते थे। sting करके तो छोटे जो दाने तो कुछ देर के लिए तो बहुत वो जलता है। फील होता है कि कुछ हाँ, लगा ही कि दिया काफी है। बार ऐसा होता है जैसे आपने बताया ना कि कुछ लोग तो ऐसे मस्ती में उसको उठा लेते हैं। हाँ हाँ करते इसको थे पता ही नहीं होता लाइक कि मतलब हम कि ये क्या है, जस्ट देखने के लिए कि काटे काटे वाला वही। क्या है, वो प्रॉपर्ली अगर उठाते हैं ना तो भी उसमें हल्का सा तो लग लगी ही जाता है। तो एकदम दाने दाने हो जाते हैं। बट इट इज अगेन कि वो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। हाँ वो नॉर्मल ही है, उसके स्किन इन्फेक्शन नहीं है वो। हाँ, मतलब कुछ अफेक्ट नहीं होता 2-3 मिनट इससे। में वो ठीक हो जाता है, उतना Yes, ज्यादा वो yes, टेंशन yes, लेने की yes. जरूरत नहीं रहती है उसमें। हाँ वंडरफुल। तो वो तो है, मतलब उस दिन पे इतने मतलब एक्साइटेड इतने ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं हम ट्रैक करने जा रहे हैं। और काफी लोगों का ऐसा रहता है कि लाइक 10th और 12th कंप्लीट करके आते हैं ना, तो वो लोगों का तो फर्स्ट ही ट्रैक होता है लाइफ टाइम में, पहली बार आए हाँ। होते हैं। तो वो लोगों के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम वहाँ पे हम लोग ये ट्रैक करेंगे, हमें क्या क्या व्यूज़ मिलेंगे, हमें खाने के लिए मैगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ। फिर मोमोज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऊपर। मैंने कहा सब मिलेगा, आप लोग शांति रखो। मतलब सॉन्ग्स भी मतलब इतने हाइप वाले बजाते हैं वो लोग कि पूरा एनर्जी ले हाँ, ही लेना है। स्टार्टिंग वहीं से पे आ ही कर जाती है। लेंगे। यही, और ये चीज अच्छी भी होती है कि जब जाते हैं तभी अगर अच्छा गाना बज रहा है तो थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, वो एक हाँ। वार्म अप हो जाता है हाँ कि फिर वहाँ आगे क्लाइंब भी करना रहता है। किसी को इनक्लाइन की तो आदत नहीं होगी, वॉक कोई भी अगर कर रहा हो इनक्लाइन हाँ। वॉक तो वहाँ पर थोड़ा रहता है, तो एज अ वार्म अप भी हो जाता है कि नहीं अच्छे से फ्रेश हो गए। हाँ
फिर करते हो तो ट्रैक वो असली मजा तो फिर वहीं से शुरू होता है, क्योंकि वहां से धीरे धीरे बर्फ दिखनी शुरू होती है। हाँ, वही। जितना ऊपर जाओगे आइस दिखेगा तो ज्यादा ही वो होगा कि अब आगे और जाना है और जाना है, वही। ठंडी भी लगेगी। अच्छा तब लगता है जब वो लंच करने बैठता है, क्योंकि बॉडी गर्म हो गया है, थर्मल वर्मल नहीं पहना, जैकेट हुडी में भी एक टाइम तक तो आप सर्वाइव कर सकते हो, तो जैकेट ऐसे कमर पे बांध लिया होता है, बैठे होते हैं, वो पर फेज जब- भी एक अलग है। हाँ, पर जब लंच करने बैठते हो तब ठंडी लगनी धीरे धीरे शुरू होती है। तो बॉडी मतलब हीटअप हो गई होती है, उसके बाद में जो है वापस वो थोड़ा नॉर्मलाइज नॉर्मल होती होती है, वापस बैठो। जैसे आप रेस्ट लेते हो आपकी बॉडी मतलब वहाँ के जो ठंड होती है, ठंडी हवा चल रही है उसको फील करने है। लगती है। हाँ, वही। बट एक चीज लाइक काफी पार्टिसिपेंट्स इसमें भूल करते हैं कि वो लोग थर्मल पहन के ट्रैक करते हैं, जो Exactly. नहीं हाँ, करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। उनको हम बता दें फिर भी लाइक वो ऐसा कहते हैं कि नहीं मैम ठंड लग रही है, बहुत हमने ठंड लग रही है। थर्मल पहन लिया, बट वो करेंगे तो वो उनको इशू रहता है। तो ट्रैकिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो मतलब दिस इज अ कॉमन मिस्टेक कि जो काफ़ी सारे लोग न्यूबी ट्रैकर हम बोलते हैं ना जिसको, हाँ, वो करते हैं कि जैकेट्स भी पहन लेते हैं, थर्मल भी पहन लेते हैं। हाँ। सो लाइक आसान भाषा में अगर मैं उनको समझाऊँ किसी को भी, तो इट इज़ लाइक कि व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका बॉडी हीटअप होता है ना। और इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक थर्मल की अगर मैं बात करूँ, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर ही रहा है, ठीक है ना, वो तो मटेरियल ही ऐसा है मतलब उस वो क्लोथ का कि जो मतलब और हीटअप करेगा आपकी बॉडी को। सो उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना जो है वो कम हो जाएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। सो ओवरऑल जो ट्रैक का स्पीड है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। कम हो स्लो हो जाता जाता है। इवन एक समय पे तो ऐसा भी आ जाएगा अगर आपने उसको नहीं मतलब निकाला कि आपको क्विट भी करना पड़ हाँ, सकता है। फेंट आउट कर करने सकता लगे। है। यस, हाँ। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप कुछ मतलब लेयर्स की अगर हम बात करें ना, तो यू जस्ट कीप अ नॉर्मल आपका शर्ट या जो भी कंफर्टेबल टी शर्ट पहन रहे हो आप वो, ओके, एंड normal देन jacket. जैकेट, नॉर्मल लाइक डाउन जैकेट। और वो भी अगर आई थिंक मोस्टली तो 15-20 मिनट में ही बॉडी इतना हीटअप हो जाता है ना कि यू नीड टू रिमूव दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ द थिंग, मतलब कि जो हम ऑलवेज एडवाइस करना चाहिए हमको भी, एंड इवन जो भी लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, सो ड्यूरिंग द ट्रैक ऐसी सजेशन ना दे कि ठंडी कितनी भी हो, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा विंड या ऐसा कुछ चल रहा है तो इवन द इंस्ट्रक्टर विल गाइड की वियर समथिंग। हाँ बट लाइक भाई, वो हाँ। नेक वार्मर है या कैप है जो ऑलरेडी होती है वो आप पहन सकते हो, बट लाइक ओनली इन द वो केस नहीं ऑफ विंड। हाँ इवन हाँ। कैप जो है ना वो जब ट्रैक कर रहे हैं ना तब तो नहीं आपको पहननी नहीं चाहिए। पहनना। नहीं पहननी एक्लिमेटाइजेशन चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी चीज अच्छी है। जब आप स्टेबल हो जाते हैं तब सारी चीजें करो। हाँ, कुछ फॉर एन लोग कहते एग्जांपल हैं कि एडवांस बेस like कैंप पे जब जो पहुंच जाते हैं ना, Don't cover कॉटन your पहन ears. के रखते हैं Cottons, ईयर्स में, तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना कपूर चाहिए। का हाँ। मिथ है हाँ, कि काफी सारी कपूर से चीजें। आप जो है क्रिश बन जाओगे। मतलब कान बंद रखता है, फिर कॉटन डाल के रखता है, या हाँ। फिर तो Very nice. थर्मल पहन के रखते हैं, तो लाइक एक्लिमेटाइज नहीं होती है बॉडी। वही लोकल गाइड के ध्यान में आता है तो वो तभी टोक देते हैं कि कि- ये चीजें नहीं करनी हाँ। चाहिए, ये कवर कान- करना तो मतलब नहीं करना नहीं चाहिए, करना yes. चाहिए, ज्यादा Yes, प्रॉब्लम yes, yes. करती है मतलब उनसे। इवन तो हम बताते हैं तो वो लोग नहीं समझते, फिर जब बीच में से ट्रैक क्विट करना पड़ता है ना तब उनको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ। सही बोल रहे थे वो लोग, हाँ। नहीं पहनना चाहिए था। लोकल गाइड का जनरली सुन लेते हैं। वंडरफुल। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो भृगु लाइक गुलाबा से हम बात करें और हम जब रावली खोली जाते हैं, हाँ। है ना, तो वो ऑलमोस्ट मतलब 3-4 घंटे का ट्रैक रहता है, अगेन डिपेंड अपॉन दी स्पीड स्पीड। ऑफ लेकिन उसमें मेरे हिसाब से 3-4 घंटे ट्रैक का लगता है, बाकी 1-1.5 घंटा एडिशनल जो है वो तो मैगी पॉइंट पे point. लगता है। point पे। सो देयर आर 2 मैगी पॉइंट्स एक्चुअली। Yes. हाँ, दो हाँ। सो एक वो तो सबके लिए बहुत ही मतलब ऐसा हाँ। मोमेंट हो जाता है कि 2 मैगी दो पॉइंट बार मिल आ रहे रहा हैं, है ना। सो लाइक टेल अस अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, लाइक पहला मैगी पॉइंट जो था वो जब दिखा, हाँ, बिकॉज वो पहला मैगी पॉइंट जो है ना वो हाँ। स्ट्रेच थोड़ा लंबा है, हाँ। उसके बाद में है। सेकंड मैगी पॉइंट जो है वो थोड़ा शायद शायद इतना वो दूर इतना नहीं है, लगता। हाँ। मतलब पहले पे क्या है थोड़ा स्टीप चढ़ाई करनी रहती है, और प्लस वो लोगों ने मतलब खाया होता है फिर ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, तो लगेज थोड़ा हैवी रहता है क्योंकि नाश्ता और सब भरा हुआ होता है उनके बैग में। हाँ। तो वो लोग चढ़ते हैं, जैसे ही पहला मैगी पॉइंट देखते हैं ना इतनी एनर्जी आ जाती है। अभी तक जो ऐसे थके थके चल रहे थे जिनको हम धक्का मार के ऊपर तक ले जा रहे थे, हाँ। वो भी इतने एनर्जी में आके सीधा वहां तक पहुंच जाते हैं कि आपको दिखता नहीं है कि कब पहुंचे वो। हाँ, हाँ, तो exactly. लाइक वहां पे जाके उन लोगों ने मैगी का ऑर्डर दे दिया और शांति से बैठ के फोटोज खींच रहे हैं। हाँ वही ऐसे एक्साइटमेंट आ जाती है उनके में। पूरी भीड़ वहाँ होती है, और प्रॉब्लम हाँ। क्या होता है पता है, कैश लेके नहीं गए होते हैं। वो लोग यूपीआई चलाना चाहते वही, हैं। और जैसे हाई एल्टीट्यूड में जाओगे फोन का चार्जिंग जल्दी खत्म Drain होने होने लगता लगता है, और ना ही तो वहाँ पर नेटवर्क और ये सब तो रहने नहीं हाँ। वाला है, तो उसकी वजह से ये फिर होता है कि इस कैश का ऐसे चल रहा है, कैश चाहिए, हाँ। मैगी खानी है। सो लाइक नेटवर्क की मैं अभी मतलब रिसेंटली सिंस जियो के आने के बाद में ना ये चीज़ों का बेनिफिट हुआ है, लाइक वी आर इन टच विथ लोकल। सो लाइक ट्रैक जब ओपन करना होता है तो यूजुअली लाइक लास्ट ईयर जब मैं गया था तो आई डिडंट वेंट टिल भृगु, तब मैं हाँ। रूट ओपन करने के लिए गया था।
सो तब तो बहुत ही स्नो था, लाइक इन दी एंड ऑफ मंथ, लाइक अप्रैल एंड में ही मैं गया था। तो इतना तब तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे रावली खोली तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। हाँ सो तब बात किया था, तो नाउ दे आर यूजिंग दी QR कोड वाला पार्ट जो है ना, अब उन्होंने हाँ। धीरे धीरे शुरू करना हाँ। मतलब स्टार्ट किया है अभी यूज़ करना, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज जो है वो अभी कंपैरेटिवली कम है। फर्स्ट मैगी हाँ। पॉइंट पे तो हो जाता है, सेकंड मैगी पॉइंट पे मतलब then थोड़ा तो- इश्यू आता थोड़ा है, issue होता है, बट हो हो जाता है जाता है। कभी कभी। हाँ फिर So- पूछते हैं ना, जियो था, एयरटेल था, हाँ। कौन सा है? सो मेजरली आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे जियो जो है एक तो प्रॉपर हाँ, आता है। working जियो और करता है। एयरटेल जियो दोनों work- बेस्ट आ रहा है। हाँ, BSNL Airtel भी likes- कभी कभी जो है वो वहाँ पे वर्क करता है, लाइक जो वहाँ के लोकल्स है वो यूजुअली वो BSNL BSNL प्रीफर प्रीफर करता करता है, है। हम्म। कि वो एक पहाड़ी पे बैठ के फिर वो नेटवर्क आ जाता हाँ। है। इवन रावली खोली में भी एक दो जगह ऐसी है हाँ, एक है, जगह जहाँ से पे- मतलब प्रॉपर है जहाँ से जहाँ से आपको नेटवर्क आता नेटवर्क है। आ सकता है। हाँ। तो इट इज नॉट श्योर, वरना तो अभी कैसा है ना कि पहुंच के हर कोई वही बोलेगा कि वीडियो में बताया था कि एक जगह नेटवर्क आता है यहाँ पे। सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड अगेन कि थोड़ा हम इसको स्पीड अप करते हैं फॉर दी सबमिट पार्ट। Yes. सो रावली खोली जैसे हम पहुंच जाते तो लाइक यू सेड कि वी हैव दैट हॉट सूप एंड एवरीथिंग है ना। Yes. हाँ सो लाइक रावली खोली स्पेसिफिक मतलब जो जगह है ना, दैट इज समथिंग की जो आई डोंट थिंक कि आपको ये एल्टीट्यूड पे इतना बेहतरीन व्यू मिलेगा। हाँ। लाइक ओवरऑल जो Exactly. ट्रैक जो है ना वही समथिंग ऐसा है कि आप सामने जो है पूरा का पूरा रेंज धौलाधार वाला रेंज जो वही है आप exactly. देख रहे हो पूरा, और जैसे जैसे आप चढ़ रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ जो है वो सामने वाले नीचे नीचे होते जा रहे हैं। हाँ, या एंड इवन रावली खोली की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से 2 माउंटेन का व्यू दिखता है। प्रॉपर आता है। हाँ। हाँ। यस, डू यू नो विच टू? वन इज माउंट फ्रेंडशिप। हाँ। सो अगर हाँ, आप वहाँ पे हो हाँ। तो आपको माउंट Friendship फ्रेंडशिप सेकंड इज द दिखता है। हाईएस्ट पिक Peak. ऑफ द धौलाधार रेंज, Range. दैट इज हम्म। हनुमान हनुमान टिब्बा। टिब्बा हनुमान। सो दोनों का दोनों का range। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू लाइक कि जब अब सुबह सुबह ना जल्दी उठ जाते थे सभी लोग। हाँ ये एक मतलब आदत हो जाता है क्योंकि टेंट में ना पहली बार सब लोग सोते हैं, हाँ। है ना। तो एक तो वो और वो पूरी sleeping रात bag ठीक में से नींद जाना। नहीं आती है। स्लीपिंग बैग में जाना, Sleeping bag में हाँ, जाना, वो हाँ। अच्छा है कि रात को ऐसे सिखा देते प्रॉपरली स्लीपिंग बैग में कैसे सोना है। हाँ। एक कंफर्ट से नींद आ जाती है ना उस एल्टीट्यूड पे वहां पर टेंट में, वो शाम तो को फिर सब दूसरे दिन एनर्जी ट्रैक उतनी रहता है। रहती है। लेकिन नींद जो है ना वो सबकी बहुत कच्ची रहती है वहाँ पे, हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता है ना। हाँ, सबका वो तो ऐसा है। सारे कुछ भी penguin हिलता है बने ना, हैं। क्योंकि सभी लोग ऐसा वो बेड में सोने का आदत है, सबको क्लोज हाँ। रूम में सोने का आदत है ना। तो कैसा हल्का सा भी कुछ ऐसा हवा भी चल जाती है तो पूरा टेंट जो रहता है, डोम टेंट्स यूज करते हैं हम लोग, तो वो हिलता है पूरा। हाँ, ध्यान तो- रखना पड़ता है शूज का। हाँ। अगर बाहर रह गए सुबह गीले शूज हो जाते गीले हैं हो- पूरे, दैट इज वो समथिंग है। कि जो शूज आपको अंदर रखना है, अंदर रखने होते हैं। वरना नेक्स्ट डे पूरा कुछ बिगड़ चीज जाता है कि लाइक गर्मा गर्म मिलते हैं, इतनी ठंड रहती है बट लाइक हाँ। गर्मा गर्म राजमा चावल और वो सब सर्व करता है, गर्मा गर्म सूप मिलता है जो थोड़ा स्पाइसी रहता है। हम्म। तो मतलब ठंड में पहले तो क्या होता है, वो लोग पहुंचते हैं तब उनकी बॉडी थोड़ी हीट रहती है, पर जैसे 2-5 मिनट बाद वो वापस नॉर्मल वहाँ के वेदर में एक्लिमेटाइज हो जाती हो है। जाते हैं। तो जैसे ठंड लगती है ना उनको, वो गरम गरम सूप जो है ना वो पी लेते हैं, फिर वो उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो स्पाइसी है या क्या है, हाँ बट वो पी लेते हैं। सेम चीज डिनर के टाइम पे होती है। सो रावली खोली सिंस 11,000 फीट पे मतलब पूरा का पूरा बेस कैंप जो है ना बना हुआ है। हम्म। सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मनन भाई कि मतलब जो आपको एक्लेमेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस एल्टीट्यूड पे जो है ना ध्यान रखना चाहिए? कि अगर जनरली आप कोई भी मतलब कैंप साइट पे जाते हो तो ट्राई करो कि लगेज ड्रॉप करके थोड़ी कैंप साइट के आसपास आप थोड़ा घूमो और ट्रैवल करो। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे भी करो। हाँ हाँ, सो दैट आपको थोड़ा व्यूज भी पता चलेगा कि कौन से आसपास है, और आपको थोड़ा मतलब बॉडी के लिए भी इजी हो जाएगा कि ये टेम्परेचर पे आप एक नाइट पूरा स्टे करने स्टे वाले हो। करने वाले। इवन लाइक आई थिंक कि हाइड्रेशन जो है ना, सिंस वो एल्टीट्यूड पे ये प्रॉब्लम रहती है कि फ्लोइंग वाटर है। एक तो साफ पानी है लेकिन सबको एक ऐसा है ना कि वो ठंडा पानी है, साफ है लेकिन ठंडा है। ठंडा है हाँ तो दैट इज समथिंग, बट आई थिंक हमारे जो कुक रहते हैं वो आफ्टर डिनर जो है वो गर्म पानी का एक हाँ देते देते हैं हैं। गर्म सो दिस पानी इज ऑल्सो भर के समथिंग देने के लिए। कि जो चीज मतलब चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गर्म पानी वी डू प्रोवाइड फॉर ड्रिंकिंग। Yes, हाँ, for exactly. पीने के drinking. लिए वी हैव अ फैसिलिटी कि हम गर्म पानी जो है ना करके आपको दे देते रहे हैं। सो यू कीप योर वाटर बॉटल रेडी, आप डिनर के टाइम पे जब भी आ रहे हैं तो वो लेके आओ और हाँ। पानी पीते रहो, बिकॉज दैट इज समथिंग लाइक मैंने जैसे पहले बताया। हाँ, हाँ, सो हाइड्रेशन इज समथिंग कि जो ही वही जो है वो आपको सस्टेन कर सकता है। एक Exactly. हाइड्रेशन एंड सेकंड इज योर मील्स। हाँ लाइक अपने जो सॉक्स पहनते हो वो भी लाइक पहन के रखने चाहिए, क्योंकि लाइक हाँ। रात में अगर पैर ठंडे हो जाते हैं तो ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं सॉक्स से सब लोग। ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर जा रहे हो सॉक्स ज्यादा लेके जाओ, क्योंकि पहले दिन पे इतना स्नो नहीं होता, सेकंड डे से स्नो ज्यादा होता है। तो सॉक्स है तो उनके लिए एक इजी रहता है कि चलो चेंज कर लिया, वरना गीले सॉक्स में जितना ज्यादा ट्रैक करेंगे तो उतना ही बीमार हो सो जाते ये एल्टीट्यूड पे है ना, कैसा है ना कि सिली मिस्टेक्स जो है ना वो ज्यादा करते हैं लोग। Exactly. हाँ, और exactly. न्यू कमर्स सब रहते हैं, न्यूबीज रहते हैं सब हाँ। लोग, तो सबको
मतलब कंसर्न भी ज़्यादा है और थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा रहता है कि हाँ मतलब ऐसा है कि ठंड है तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको भरपूर ठंड लगती है हाँ हाँ मतलब कुछ है नहीं फिर भी ठंड है हाँ। ट्रैक में भी उनको मतलब हर एक जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, हाँ, थर्मल पहन पहन लेते लेते हैं, हैं, ठीक है। और जब ऊपर जाते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो एडवांस बेस कैंप पे कुछ नहीं पहन रहे, हाँ, हाँ, नॉर्मल exactly. लाइक ओनली सिंगल लेयर बोथ। Single layer में हाँ। भी तो वो चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए ध्यान कि रखना चाहिए। लाइक वेदर जो है ना पहाड़ों का मौसम कभी भी मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं यस कर एग्जैक्टली वो सकते। कभी भी पलट सकता है। हाँ हाँ। एंड इवन 1:30-2 बजे के बाद वाला जो पार्ट रहता है दैट इज हम्म। समथिंग जो हमेशा वेदर जो है चेंज रहेगा। हाँ वो हमेशा वेदर जो है मतलब विंड्स जो है वो तब माउंटेन टू वैली की जगह वैली टू माउंटेन माउंटेन शुरू हो जाएगी, रिवर्स। तो रिवर्स हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको मतलब एक्लेमेटाइजेशन में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम जाएगी हाँ। होती है। इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली अवेयर और कवर्ड नहीं किया हुआ। सो जो कैप की बात कर रहे थे, ठीक है, थर्मल का हम बता रहे हैं, सॉक्स का बता रहे हैं। सो इवन एक बार ट्रैक आपका खत्म हो जा रहा है, यू चेंज योर सॉक्स। हाँ। बेस कैंप पे रिप्लेसमेंट जैसे पहुंच रहे हो, जब भी आपका टेंट जैसे अलर्ट हो जाता है ना, तो यू चेंज योर सॉक्स, हाँ। है ना, थर्मल फटाफट पहन लो और फिर आप कैप वगैरह लगा के थोड़ा बहुत बाहर घूमो। फ्रेश एयर जो है वहाँ का, उससे ज़्यादा तो AQI मेरे हिसाब से किसी का लोग होगा नहीं वहाँ पे तो है ना? वही एक जगह है कि जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मतलब हाँ, मिल रही fresh है, मिलता है है पूरा। ना। पानी भी जो है वो आपको प्रॉपर ग्लेशियर वाला, ग्लेशियर, वो हाँ। एक्वाफिना हाँ। बिस्लेरी से बहुत अच्छा पानी मिल रहा है वहाँ पे। जो लोग खरीद के ले रहे हो वहाँ पे हाँ, फ्री वो में आपको मिल free रहा में है। मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग। एंड सनसेट, Yes. हाँ। हाँ वो तो सो राउली खोली का जो सनसेट है दैट इज Exactly. समथिंग जो मतलब आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, है ना। जी। और मेजरली लोग तो बीमार मेरे हिसाब से इसलिए हो जाते हैं आधे तो कि टेंट में जाके मतलब बैठ सो जाते हैं। हाँ, जाता बाहर है। ही नहीं वही। निकलते सो वो मेनी लोग। थिंग्स, मतलब फर्स्ट तो पहला बेनिफिट वहाँ का वही है कि आपके पास नेटवर्क नहीं है, है हाँ। ना। तो Exactly. अगर आप कुछ करने के जस्ट लिए नहीं। 10th या 12th पास आउट किया है, हाँ। तो पहली चीज तो उनका ये हो जाता है कि भाई पेरेंट्स से अभी कनेक्टेड नहीं है, तो पेरेंट्स बार बार फोन नहीं करे, क्या हाँ। पहुंचे हमारा बुला लो। वो चीज़ें आएगी। सो वो चीज नहीं रहती है, ठीक है। फिर उनके फोन आएंगे हमारे मतलब HO पे, कंट्रोल रूम पे, हाँ, कि भाई control पे। हमारे लाइक इट इज नॉर्मल फॉर मी हाँ। कि हर बार ये होता है कि हर एक दिन जो है ना कुछ पेरेंट्स के मतलब कोई ना कोई पेरेंट्स के मुझे कॉल आते हैं कि मेरा बच्चा जो था वो आज सुबह निकला है निकला है। 11 बजे। वो मेरी हमें last ब्रीफ बात- देते हैं। हाँ, कि 11-12 बजे तक वो बात हो रही थी और फिर अभी नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर हम उसको समझाते कि कोई बात नहीं, वो ऊपर पहुंच गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हाँ। नेटवर्क नहीं आएगा, परसों कॉल परसों करना आएगा। शाम को 6 बजे के बाद। कोऑर्डिनेटर्स तब तक जो है वो ट्रैक पे है। कोऑर्डिनेटर्स है, मैनेजमेंट टीम है या फिर ऑपरेशंस टीम जो ऑफिस में Yes. बैठी है, उन सबको ऐसे कॉल्स आते रहते हैं कि लाइक हमारे बच्चों से हमारी बात नहीं हो रही है। ये सो सब। रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक भूमि यू कैन एक्सप्लेन कि Yes. हाउ वी मैनेज दिस थिंग, और रिपोर्टिंग कैसे रहता है। रिपोर्टिंग में मेन चीज़ ऐसी रहती है कि पहले तो एक तो शेड्यूल हमको पता होता है कि भाई किस दिन पे कहाँ जाते हैं, कौन सी जगह पे नेटवर्क आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी चीज़, हमारे जो गाइड होता है वो लोग भी वैसे तो पार्टिसिपेंट्स को बता ही देते हैं कि एक बार लास्ट बार कॉल कर लो कि अब इसके बाद नेटवर्क नहीं आएगा, ये वो। और वैसे तो मनाली में राउली खोली पे इतना इशू नहीं आता क्योंकि एक पॉइंट है, मतलब जहाँ से हमारी रिवर निकलती है उसी जगह पे एक Edge of the है, river, पॉइंट है, हाँ। एज टाइप है कि वहाँ पे नेटवर्क आता है, तो वहाँ पे वो लोग बात कर सकते हैं। अदरवाइज रखा अगर है। उनका वेदर की वजह से नेटवर्क नहीं भी आ रहा है, देन समहाउ लाइक जो लोकल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या वो सब जो होता है वो किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्म तो करवा ही देते हैं कि भाई हाँ हम लोग पहुंच गए हैं या समिट हो गया है। कोई अगर दूसरा कैंप नीचे आ रहा इवन है इन या द उसके टाइम्स ऑफ साथ। हार्श वेदर भी ऐसा है ना कि जब बहुत हार्श वेदर रहता है, मतलब बारिश वगैरह ज्यादा हो गया, हाँ। स्नोफॉल ज्यादा रहता है, तो कैसा है कि राउली खोली जैसे मैंने बताया बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है। हाँ सो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इवन बहुत अलग-अलग चल हमारी रहे बात होते हैं करें तो वहाँ पे। हमारे ही इतने ट्रैक्स रहते हैं जो इससे कंटिन्यूसली होते जो हैं, हाँ। क्रॉस होते हैं। हाँ, सो एक इमरजेंसी चढ़ रहा है, पॉइंट एक ऑफ व्यू से उतर तो रहा ऐसा है है। ना कि कुछ भी रिपोर्टिंग करना है तो आपको डायरेक्टली मतलब वही हो जाता है सकते कि हैं। फेस टू फेस ही रिपोर्टिंग हो जाता है हाँ। काफी बार कि भाई मतलब ये एक कैंप प्रॉब्लम है, चढ़ ये रहा है, प्रॉब्लम है। एक बीच में पहुंच गया है, एक हाँ। ऑलरेडी उतर रहा है, तो मतलब एक दूसरे से वो लोग मैसेज पास ऑन करवा देते कि ऊपर का वेदर क्या है, क्या नीचे होता का है। वेदर हाँ। क्या है, बीच में क्या इवन हो रहा है। कनेक्टिविटी वाइज भी आई डोंट थिंक कि अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी रहता है ना तो भी कोई इशू, बिकॉज देयर आर टाइम्स कि एक बार ऐसा हुआ है 2 साल पहले, आई स्टिल रिमेंबर दैट पार्ट, कि तब कंटिन्यूसली जो है ना लाइक द ग्रुप वेंट फॉर राउली खोली और उसके बाद में जो है मौसम जो है वो बिगड़ा और उसके बाद में कंटिन्यूसली पहले बारिश हुई और फिर स्नोफॉल हो गया। सो वी डिड कि हमने रात को जो है एक बार कैंप भी डाउन किया, बट इट वाज रियली सेफ क्योंकि जितना भी टीम था वो सारे के सारे एडिशनल हमने गाइड्स भी भेजे थे यहाँ से हाँ। ताकि पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो डाउन हो जाए सेफली और फिर वहाँ से जो है वो लोग वापस बेस कैंप पे आ गए। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो सारे लिए जाते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू वेदर, अगर हमारी साइड से ऐसा भी थोड़ा भी हमें मिलता है कि नहीं ऊपर वेदर खराब हो सकता है, तो जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सारे हम लेके रखते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट जो है सेफली नीचे तक पहुंच जाए, कैंप साइट तक आ जाए। फिर कैंप साइट पे तो होते ही है हमारे लाइक फील्ड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारे
लोकल गाइड्स और वो सब भी हम्म। रहते हैं, वॉलंटियर्स ऑफ कोर्स उनके साथ रहते ही है थ्रू आउट द कैंप। मेडिकल किट भी साथ होती है अगर First minor aid लेके कुछ चलते है सो तो इट इज हाँ। मोर ओवर अगेन कैसा है ना कि इट इज नॉट अ लीजर ट्रैक, है ना, Exactly. दैट इज व्हाट इनविंसिबल इज नोन फॉर। Yes. वी आर नॉट इनटू लीजर ट्रैक, वी आर मोर ओवर इनटू एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर हाँ। कैंपिंग वाला जो पार्ट है, जो फील आना चाहिए कैंपिंग का, हाँ, जो आप वही। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाओ Exactly. विद इन अ कंट्रोल मैनर, हाँ। है ना, कि हम हमारे चीज हमारे कंट्रोल में सारी चीजें हैं, Safe लेकिन zone रूल्स एंड में। रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी स्ट्रिक्ट हाँ। बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ओनली, है ना। Yes. इट इज नॉट लाइक कि हम मजे नहीं करने दे रहे लोगों को, है हाँ ना। It's just with लाइक safety. आई डोंट थिंक इनविंसिबल का कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा होगा कि जिसने ऐसा बोला होगा कि हाँ। हमको मजा गरबा ना करना आया था और हो। हमको गरबा नहीं करने दिया। आई लाइक नहीं। रावली खोली पे भी लोग गरबा गरबा करते करते हैं। हैं, हाँ, हाँ। एक बार हाँ। वहाँ पे पहुंच गए, बाकी सब चीजें साइड में, पहले हम हाँ। गरबा करेंगे कि हाँ। हम पहुंच पहुंचने गए। में प्रॉब्लम हो रही है पर वहां जाके गरबा गरबा करने में हाँ। सब गरबा इज सही। मैंडेटरी। हाँ लाइक फोटो वोटो सब बाद में, पहले गरबा होगा। हाँ, बस खाली स्पीकर चालू होना चाहिए, फिर सारे गुजराती टेंट्स के बाहर। बाहर, हाँ, true. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, वो भी हो जाता है। हाँ हाँ। वही। बट दैट इज समथिंग कि जो उनको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम्म। हाँ। बिकॉज तब उनको एल्टीट्यूड गेन करना रहता है ऑलमोस्ट 3,000 मतलब 3,000 के Yes. आसपास का जो है ना पूरा का पूरा हाँ। उनको Next day. हाँ नेक्स्ट डे रहता है जब सबमिट करना है और फिर वापस आना है। हम्म। सो लाइक मनन यू कैन टेल मोर अबाउट द सबमिट पुश वी कैन से। समिट पुश मतलब जनरली सुबह हम जल्दी स्टार्ट करते थे, बट डिपेंड्स ऑन कि वो ब्रेकफास्ट कैसे करते थे और कितना करते थे, बिकॉज वही था उनका की पॉइंट कि जितना मतलब लाइट वेट करेंगे बट फूड इतना अच्छा था कि लाइट वेट करके भी वो इजीली सबमिट कर सकते थे, और बाकी पैक लंच तो रहता ही था, तो वो उनको लिमिट मतलब नहीं रहता था इतना कि पुश करवा देता था। और बाकी अगर ट्रैक जर्नी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का रहता था, डिपेंड्स ऑन कि वो कितना ब्रेक ले रहे हैं और कितना मतलब वेदर पे भी डिपेंड करता है। कि मेरे टाइम पे वो हुआ था कि हमारा ट्रैक ही बिल्कुल मतलब फॉगी वेदर से स्टार्ट हुआ था, तो हम थोड़ा बहुत चलते थे, फिर आगे सीनियर्स रोक देते थे बिकॉज कुछ व्यू था ही नहीं सामने, और जहाँ पे व्यू था वहाँ पे कुछ मतलब वॉकिंग करने के लिए वे नहीं था, तो आगे सीनियर इंस्ट्रक्टर और लोकल्स चलते थे, वो पूरा मतलब एक एक स्टेप्स बना के चलते थे और उसमें हम पार्टिसिपेंट्स को लेके चलते थे। Okay. तो मतलब ये सारे भी इंसिडेंट्स हुए, मतलब इससे कुछ टाइम डिले भी हो सकता है। सो 10,000 फीट के बाद तो आई डोंट थिंक, मतलब मैं तो पर्सनली मेरा जितना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रहा है कि 10,000 फीट के बाद मैं अगर जाता हूँ तो उसके बाद में आई डोंट लाइक बिलीव इन वेदर। कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी मतलब बिगड़ सकता है। हाँ। इट इज नॉट लाइक मैंने काफी सारे ट्रैक ऐसा है कि जो 9-10 हज़ार फीट से मतलब शुरू किए जब बहुत लाइक हाँ। सन ये रेनी वेदर है, और जब हाँ। मैं समिट के पास में पहुंचने आया तो हूँ harsh तब वो एकदम खुल गया है weather। पूरा एकदम हाँ, सनी हार्श वही। सनलाइट Harsh वाला वेदर sunlight हो गया, वाला एकदम weather। खुल गया है पूरा। हाँ। काफी बार ऐसा है कि सुबह एकदम सनी है, वेदर फोरकास्ट भी बहुत अच्छा बता रहा है, और इसलिए मैं गया हूँ और आधे रास्ते में भरपूर स्नोफॉल, बारिश, विंड हाँ। सब कुछ आना हाँ। शुरू हो गया है। एक और चीज भी है, लाइक मेन जो स्नो आपको दिखना स्टार्ट होता है ना, वो लाइक जैसे ही हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं पहले तो हमें रिवर क्रॉस करनी होती है, हाँ तो वो क्रॉस करते ही जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना, आपको स्नो मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। पहले मिलता है बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट उसके बाद जैसे ही आप वो फर्स्ट ट्रैक जो स्टीप चढ़ाई है वो करते हो, तो एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर स्नो ट्रैकिंग है वो, हाँ। कि वहाँ पे हाँ। स्नो में ही ट्रैक कर रहे हो आप। हाँ। तो एक वो चीज़ है कि भाई सब कहते हैं कि फर्स्ट डे पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हम स्नो ट्रैकिंग कब करेंगे हाँ। करेंगे, हाँ तो वो एक टाइम है जब उन लोगों की स्नो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहाँ से। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक सीजन। हाँ, हाँ। सीजन You एंड did it वेदर। in which month? मे May एंड of last year only? यस Okay. 2025। So last year तो I think snow overall ही कम था। हाँ वही। हाँ, But like, snowfall ही हमारे overall टाइम हुआ कम था, बट स्टिल उस टाइम पे उतना स्नो मिल गया था। और Last year the problem was कि early snowfall हो गया था। हाँ, Last year का first exactly. snowfall, if I am not wrong, it was in mid-November only। November, yeah, it was in और November। जनवरी के बाद में स्नोफॉल बहुत कम हुए कम थे। हुआ था। इस बार तो उल्टा ही उल्टा स्टार्ट है। हो गया था कि शुरू ही जो है वो मिड फेब के Mid आसपास से Feb हुआ के एंड आसपास स्टिल इट इज गोइंग ऑन। हाँ। लेट्स सी मतलब अब कितना कब आता है खुलता है, इसमें। Reopen क्या करते हैं। होगा। हाँ, बट यूजुअली मतलब हर बार ऐसा ही रहता है कि इनविंसिबल की जो टीम रहती है वही यूजुअली रूट हाँ, रूट ओपन करता है। सो मोस्ट ऑफ द इतने सालों के एक्सपीरियंस से यही रहा है कि वी ओनली गो एंड ओपन द रूट। अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी कि इस बार भी हम शायद 10 मई का प्रिडिक्शन है, लाइक व्हाट वी हैव लाइक टॉक विद द लोकल टीम कि हम 10 मई के आसपास जो है ना इस बार वापस भृगु लेक जो है ना ओपन कर पाए। बट बिफोर दैट ऑल्सो वी डू दी रानी सुई वाला पार्ट, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि जिसके अंदर आपको स्नो तो मिलता ही है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी समिट, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट दी समिट पार्ट, बिकॉज जो भृगु लेक पे पहुंचना है जैसे हम बात करते हैं ना वो वाइब वाला, हाँ, सो दैट इज समथिंग कि जो हर एक मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, जैसे ही आप समिट पे पहुंच जाते हैं तो सबका अलग अलग जो जॉय वाला मोमेंट रहता है ना वो हाँ। सबका अलग अलग रहता है। हाँ।
Yeah, so like Darin, you can tell like how was your experience when you reached this summit, because as an participant or as a first time हाँ. tracker I can say कि जब आप गए थे तो how was your feeling? मेरा ब्रीदिंग रेट अच्छा हुआ है ट्रेनिंग कैंप के बाद. Okay. उससे पहले वो बहुत खराब था. हाँ. और उस ब्रीदिंग रेट के साथ चलना एक बहुत अच्छी चीज़ क्या था कि हमारे पास 2 लोकल वहाँ पर जो होते थे गाइड थे. एक लोकल गाइड आगे था, एक पीछे थे. तो आगे वाले अगर ज़्यादा स्पीड वाले को लेकर जा रहे हैं तो मेरे जैसे को लेकर आने के लिए कोई है. लास्ट मैन Okay, रहता था. मुझे ब्रीदिंग इशू था. हाँ, लास्ट मैन जो होते वो हमारे टाइम पे भी वो बहुत कंफर्टेबल थे. तो वो अच्छा था कि ऐसा बिना बात के पुश नहीं करे कि नहीं करे जाओ. अब बैठना तो हम नहीं अलाउड करते जनरली कि हाँ आप खड़े खड़े पर खड़े-खड़े रेस्ट rest कर ले लो. एटलीस्ट ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करना है. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पैम्पर्ड होता है. हाँ. उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाना उनके लिए बहुत उनको पेशेंस से काम करना होता है. तो वो ऐसे करके उनको वहाँ तक सबमिट तक पहुँचाता है. कुछ लोग की हेल्थ इश्यूज होते हैं तो भी उनको ऐसे थोड़ा मेंटेन करना होता है कि नहीं हो जाएगा, करो धीरे धीरे. और जो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो खुशी होती है और दूर से दिखाते हैं, अरे कितना होता है. और ये तो बहुत होता है कहीं पर भी पहाड़ पे जब कितना बस यही है. हाँ. और मोर ये पूरा ट्रैक कैसे वो हम्प जैसा है. एक बार आप चढ़ रहे हो ऊपर जा रहे हो, फिर फिर वापस उतर थोड़े रहे हो. नीचे जा रहे हो, हाँ. फिर वापस तो जैसे ऊपर पहुंचने आते हैं तब तक सबका ऐसा वो एक्साइटमेंट बढ़ कि अब जाता है हाँ, वापस से कि अभी तो कि अब पहुंच आ जाए, गए अभी आ पहुंच गए बस जाए. पहुंच ही गए. इसके बाद फिर वापस वो थोड़ा नीचे दिखता है, फिर वापस ऊपर जाना है. वो तो पूरा का पूरा ट्रैक जो है ना वो वैसा का वैसा ही है. जिग पैटर्न में ही चलता है. हाँ. वही. और फोन ध्यान रखना पड़ता है कि फोन को जैकेट में रखो, पैक करके रखो, क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हो फोन बाहर है तो बैटरी ऐसे फटाफट फटाक से drain हो drain हो जल्दी जाती होता है. Yes. तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. पर जिनकी बैटरी अच्छी होती है वो वहाँ पर भी मजे करते करते, क्योंकि वीडियोस अच्छे आ रहे हैं, तो साथ साथ में थोड़ी स्पीड भी तो मेंटेन कर पाते हैं वहाँ से. Agreed. फिर सबमिट पे फोटोज तो होते ही है. वो सबमिट का भृगु वाला एक पोस्टर के साथ पोस्टर फोटो के साथ होता और है, इंडियन फ्लैग के फ्लैग साथ. के साथ फोटो होता है. तो ये चीजें होती है सबमिट जो किया उसका इंस्टाग्राम पे प्रूफ देना पड़ता है. हाँ कि मैं करके आया हूँ. सबसे नहीं होता है तो वो हाँ, definitely. फ्लेक्स तो करेंगे. सो इट इज़ अ वेरी सेक्रेड लेक अगेन, है ना. कि मतलब अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अगर जैसे बैठता है तो एक अलग वाइब जो है ना वो हाँ. एंजॉय करता हाँ. है. लोगों को मतलब स्पेसिफिकली कैसा है ना कि पहुँचने से पहले अगेन वो रिज वाला पार्ट आता है, वहाँ पे बैठते हैं. फिर यूजुअली कैसा फर्स्ट मैन जो रहते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं. हाँ, वो बैठ और के वो वेट देखते कर हैं. रहे हैं. हाँ. वो देखते हैं कि लाइक सबमिट हुआ या नहीं हुआ, या हाँ. क्या बोलते हैं कितने लोग आ रहे हो. आ जैसे रहे आ गए फिर वही. वो पूछते हैं कि सर अभी और कितना है. हाँ. तो ऐसा बोलते हैं ना कि बस आ गया पीछे, बस आ ही गया. तब वो मानते नहीं है. हाँ. हमारे फर्स्ट में अच्छे थे, वो पहुंच गए थे. फिर जो पीछे आ रहे थे उनके फोटोज क्लिक कर रहे थे, तो मेरे बहुत अच्छे फोटोज आए हैं दूर से. वो अच्छे फोटोज क्लिक Last करके man दिया. लास्ट मैन हाँ, के. जितने भी पार्टिसिपेंट को लास्ट में आ रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है, पर फोटोज देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि नहीं चलो Wonderful. सबमिट तो किया हमने. हाँ. Okay. और उसमें तो लाइक मैं अगर मेरे टाइम का बताऊँ तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग सबमिट कर रहे थे उस टाइम पे अच्छा वेदर था, मतलब नॉर्मल था कि धूप निकली हुई थी, ज़्यादा भी हार्श भी नहीं थी, नॉर्मल था, एकदम प्रॉपर वेदर था कि जिसमें ट्रैक कर सकते हैं सब लोग. जैसे ही हम जो फाइनल रीच है वहाँ पे हम पहुँचे, जो टॉप होता है वहाँ पे, वैसे ही तुरंत मतलब इतना विंडी वेदर स्टार्ट हो गया, तुरंत फॉग आना स्टार्ट हो गया, मतलब विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है. मेरे आगे जो सामने बंदा खड़ा है वो भी नहीं दिख रहा है. स्टिल सब लोग वहाँ तक भृगु लेक पर पहुँचे. ऐसे वेदर में भी वो लोग फोटोज खींच रहे हैं. मतलब पहले अच्छा था, बाद में बिल्कुल विंडी, फॉगी और वैसा वेदर हो गया था. इतनी ठंडी हवा चल रही थी. मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो भी कह रहे थे कि भाई फटाफट करो, निकलना है. पर सब इतने मतलब खुश थे, उन्होंने बोला सर अभी तो बारिश हो जाए फिर भी हम पहले फोटोज खींचेंगे, गरबा करेंगे फिर जाएंगे. तो उस टाइम में मतलब था कि जैसे कि सर ने बोला कि हाँ वेदर जो है वो भरोसा नहीं कर सकते, 2 मिनट में पलट जाएगा. हम जैसे ही ऊपर पहुंचे वेदर तुरंत चेंज हो गया. सो 1-1.5 बजे का अगेन वो सिनारियो जो है ना रहता ही है. हाँ. तो मेरे टाइम पे तो मतलब लाइक द फर्स्ट भृगु लेक ट्रैक जो मैंने किया था, जो मुझे अभी भी याद है, नॉट बिकॉज कि मतलब पहला ट्रैक था इसलिए, लेकिन हाथ से ही ऐसे हुए थे. सो वी हैव अ गर्ल पार्टिसिपेंट ओवर देयर, है ना. सो शी वॉज ओवर एक्साइटेड. ओवर मतलब कि वो उसको फोटोज भी बहुत खींचने थे. हाँ. ठीक है, वो छतरी लेके आई थी वहाँ पे. वो रेनबो वाला जो छतरी था, वो फर्स्ट टाइम मैंने छतरी देखा था रेनबो वाला वहाँ पे. वो रेनबो वाला, एंड शी वोर अ वेरी मतलब ऐसा फ्लोरोसेंट कलर वाला हाँ, jacket bright and color everything. का. हाँ. तो एकदम एक्साइटेड आई थी एकदम ऊपर पहुंचते पहुंचते, बिकॉज आई नो हर. ठीक है, शी वॉज अ लाइक पार्टिसिपेंट, है ना. और इनविंसिबल में काफ़ी सारे ट्रैक किए हुए थे उन्होंने, तो मैं जानता था उनको. बट फर्स्ट टाइम मैं वो ट्रैक में साथ में, सो आई वॉज
कॉन्फिडेंट कि ठीक है इतने सारे ट्रैक में आई है तो शी कर हो ही लेंगे। जाएगा। हाँ, बट भृगुलेख उसके लिए पहला था, वो मुझे तब पता चला जब मैं राहुली खोली पहुंचा। तो राहुली खोली जब मैं पहुंचा तो वो दिखी नहीं मेरे को, ठीक है। तो हम हेड काउंट कर रहे थे, ठीक है, तो कितने लोग बाकी है वो काउंट कर रहे थे, 2-4 लोग बाकी थे, उसमें से वो थी। हाँ। तो फिर उसको पूछा क्या हो गया, तो फिर मुझे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये तो फोटो खिंचाने में रह गई थी। तो मैंने बोला आपके लेट आपने किसी बोला, तो बोले ये मेरे भी फोटो खींच रही थी। तो फिर उनको लेके नेक्स्ट डे फिर ऐसा किया कि इंस्ट्रक्टर को बोला कि अब उसको ध्यान first रखना, आगे हाँ, रखो। उसको आगे रखो ताकि है ना ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो डिले ना करे। हाँ। तो फिर ऊपर लेके गए, तब वेदर बहुत सनी था, हाँ ठीक है, बढ़िया सी, मतलब क्या बोलते हैं, सनलाइट वगैरह आ रही थी। सबमिट किया हमने, अच्छे से सबमिट किया, वहाँ पे आधा पौना घंटा हमने रुके, ठीक है। वहाँ पे भी अगेन वो लास्ट में आई, फिर जैसे हम रिटर्न आए ना तो पूरा धीरे धीरे वाइट आउट होना शुरू हो गया। हाँ। सो लाइक मी एंड लाइक कपल ऑफ इंस्ट्रक्टर जो थे वहाँ पे, वो वी टॉक कि अब क्या करना है, बिकॉज लास्ट मैन जो थे वो काफ़ी सारे मतलब पीछे थे। हाँ। तो जैसे ही मैं आई वॉज इन द मिडल पार्ट, और जो लाइक लोकल्स जो होते हैं हाँ, वो वो lead ऑलवेज करते जो हैं। लीड या फिर लास्ट मैन रहते हाँ। हैं, है ना। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और फिर वाइट आउट हो गया। सो व्हाट वी डू यूजुअली कि सिंस वाइट आउट हो गया तो हम उधर ही थोड़ी देर रुकते हाँ, हैं, स्टॉप हो जाता है। ताकि एक बार हेड काउंट हो जाए फिर हम आगे निकले। एग्जैक्टली। बट उस समय इतना वाइट आउट हो चुका था और इतना डिस्टेंस हो गया था, लाइक मेरे साथ में जो लोग थे वो भी एकदम मतलब, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, बहुत और हाँ। आपको बताइए वो जो पूरा रिज वाला पार्ट है वहाँ पे हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सो जैसे हम आगे गए तो फिर देखा कि वो एक अकेली उधर खड़ी है वहाँ पे Fluorescent colour में। फ्लोरोसेंट कलर में अकेली कोई खड़ी है, तो दूर से तो आपको डर ही लगेगा। सो जैसे हम आगे बढ़े ना तो कैसा है कि वो स्लीपर ही हो गया पूरा और ओले गिरने शुरू हो गए। सब कैसा हर एक लोग जो एकदम धीरे धीरे चले, क्योंकि स्लीपर ही हो रहा है, हाँ। बहुत स्लीपर ही हो रहा है। सो शी वॉज लाइक जस्ट बिहाइंड मी, मतलब मेरे पीछे एक लड़का था, उसके पीछे वो चल रही थी धीरे धीरे, और सबको यही बोला गया था कि क्योंकि वाइट आउट था और स्लीपर ही था पूरा, तो दिख कुछ नहीं रहा था, मतलब हार्डली, मतलब आप जितने 3 to 4 फीट ऑफ विजिबिलिटी। तो हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि फर्स्ट मैन भी नहीं दिख रहा, लास्ट मैन भी नहीं लास्ट दिख में भी नहीं दिख रहा। रहा सो इधर टारगेट ये था कि धीरे धीरे चलेंगे तो लास्ट मैन या तो साथ में कंटिन्यू कर देगा या तो फिर फर्स्ट मैन जो है First उसके man बाद में हम करेंगे। पहुंच जाएंगे, मतलब हाँ। इधर और सेफ हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ। उसने क्या किया कि वो एकदम पैनिक हो गई वहाँ पे, और एकदम से वो क्या है कि आगे आना है आगे आना स्टार्ट हो तो जाता है। एक साथ जो है हम 7 लोग जो है वो स्नो स्लाइड किया पूरा। सो दैट इज समथिंग कि मतलब वो एक एल्टीट्यूड पे उनको थोड़ा सिकनेस जो है वो आ ही जाता आ ही है। जाता है। सेम Even. चीज मेरे साथ हुई थी कि लाइक जब हमारा ग्रुप ट्रैक डाउन करा था, लाइक मैंने बोला कि सबमिट किया तभी वेदर खराब हो गया था। तो पहले तो इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा वेट किया कि लाइक ये ऐसा वेदर है कि थोड़ा ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम लोगों को बोला कि आप पहले फोटोज और वो सब ले लो। फिर हम लोगों ने लंच कर लिया। लाइक हमारी उस सीजन की पहली बैच थी जिसने 11 बजे सबमिट कर लिया था, 8 बजे स्टार्ट करके 11 बजे सबमिट कर लिया था। सबसे जल्दी जो सबमिट किया था वो हमारी बैच थी। हाँ। तो उस टाइम पे बाकी कोई भी दूसरे जो ट्रैवलिंग ग्रुप्स वाले होते हैं वो लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे लंच और वो सब किया, फिर ट्रैक डाउन होना स्टार्ट किया। उस टाइम पे अचानक से वेदर खराब हो गया, ओले गिरने स्टार्ट हो गए। बारिश कुछ नहीं हुआ है, सीधे ओले गिरने स्टार्ट हो गए। सबने पॉन्चो और जैकेट और सब पहना था, लगते भी बहुत लेकिन जो ओले लग रहे हैं सबके नाक और कान पूरे लाल हो गए उसमें। फिर जैसे जैसे उतर रहे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। थोड़ा उतरे, दूसरे ट्रैकर्स वाला जो ग्रुप था वो लोग बेचारे बीच में फंसे हुए थे, क्योंकि वो ऊपर तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ओले गिर रहे थे। हाँ। ऊपर ऐसे देखेंगे भी तो सीधा मुंह पे लगेंगे वो, तो वो लोग चढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या, उनके जो ट्रैक वाले थे गाइड ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों को बोला कि भाई आप इनके साथ नीचे पहुंच जाओ। तो एक था ट्रैवलिंग ग्रुप वाला, वो लोग हमारे साथ ही नीचे आ रहे थे। अभी उसमें हुआ ऐसा कि हम तो 3 अलग अलग कैंप जो थे, एक्सप्लोर हिमालय वाला भी हमारे साथ था, कसोल मनाली वाला भी था, और एक मैं जो मनाली ट्रेकिंग लेके गई थी वो भी था। हाँ। तो हम 3 ग्रुप ऑलरेडी नीचे आ रहे थे, और दूसरा जो अलग से था ट्रैवलिंग वाला, उन लोगों का भी ग्रुप हमारे साथ आ गया। तो हम सब नीचे उतर रहे। अभी हमारे वाले जितने पार्टिसिपेंट थे सबको लेके, जो गाइड थे आगे 2 गाइड थे वो लोग उनको लेके नीचे उतर गए। अभी मेरे साथ ही थे बाकी के 3 लोग, तो वो लोग तो उतर नहीं पाए। गाइड बेचारे थक गए थे कि भाई इतने गिर रहे ओले, अगर और ज्यादा वेदर खराब हुआ तो प्रॉब्लम होगी। उन्होंने क्या किया, आगे उतरे, उनकी स्टिक जो स्नो स्टिक उनके पास होती है वो पकड़ाई एक जन को, उसके पीछे 5 लोगों को बिठा दिया। वो भागते हुए खींच के लेके गए, जो ऊपर से लेके नीचे तक स्नो स्लाइड किए सबने। वो फेस भी ऐसे ही अलग ही होता है कि सारे पेंगुइन्स जैसे लगते हैं, जो नीचे उनको लग रहा है कि एक एक गिर रहे हैं, बट जो ऊपर से आ रहा है उसको फील हो रहा है कि ये स्नो स्लाइड है, अब
हाँ। कैसे करेंगे? मतलब कैसे ऐसे मतलब टाइट पकड़ के बैठे हैं और गाइड आगे भाग के उन लोगों को मतलब स्नो स्लाइड करवा रहा है, करवा रहा है। ऊपर से नीचे तक 2 मिनट में आ गए हैं वो लोग। और वहाँ का वो बेस्ट पार्ट है क्योंकि रावली खोली से आपको दिख रहा है कि सब हाँ, लोग नीचे ऐसे आ गिर गए। रहे हैं। लंबे लंबे जो है ना, हाँ, वहीं मतलब पे स्लाइड है। जो है वो वहीं पे वहीं जो पे। डायरेक्टली जो रिज वाला हाँ, पार्ट है। स्ट्रेट सारी और slide। मुझे तो मतलब जो गाइड थे उन्होंने बोला आप ये स्टिक पकड़ो, मुझे बिठाया भी नहीं, मुझे भगा के नीचे लेके आया। मैं उनकी तरह भाग के नीचे आई हूँ, जो मजा आया था। लेकिन वो मतलब एक्सपीरियंस जो था वो एकदम अलग था, जो स्नो पहले स्लाइड ट्रैक जो है में वो किया है। मतलब हाँ। जिन्होंने पहली बार किया है उनके लिए तो मतलब लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है Memory कि बन भाई जाता ऐसे है। हम आए थे 2 मिनट में नीचे। हाँ, वो तो तो चढ़ने में जो 2-3 घंटे लगे उनको। हाँ, वो नीचे आते समय खाली 2-3 मिनट ही मिनट लगता में है कि खत्म हो नीचे गया सारे। वो। एग्जैक्टली। जल्दी हो जाता है वो तो। यस यस। सो लाइक सबमिट के बाद में स्नो स्लाइड वाला जो एक्सपीरियंस रहता है ना, दैट इज हाँ। आल्सो हाँ, सबको मतलब मेमोरेबल हाँ, पार्ट मतलब रहता सारी थकान निकल जाती है हाँ। ट्रैक की। हाँ, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो पूरा का पूरा जो पार्ट रहता है ना, मतलब ट्रैकिंग वाला कोर पार्ट जो रहता है वो यहीं पे हमारा मेजरली खत्म हो Yes, जाता है। main नेक्स्ट डे तो। वी लाइक ट्रैक ट्रैक डाउन डाउन टू होता दी है गुलाबा और वहाँ से गुलाबा। फिर वी गो फॉर दी रिवर राफ्टिंग River पार्ट, rafting। है ना। तो एडवेंचर एक्टिविटीज की अगर हम मतलब बात करें, सो 2 एक्टिविटीज दैट वी डू, दोनों का मतलब अपना अलग ही मजा अलग मजा है ना। रिवर राफ्टिंग यूजुअली लोग ज्यादा करते हैं बिकॉज वो हाँ। पूरा थकान जो रहता है वो हाँ। पानी वो में एक साथ में निकल जाता है। मतलब उनको ठंडी नहीं लगती है, भले ही वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर वो -4-5 ज्यादा होगा, होता है, हाँ। पर उनको ठंडी नहीं लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे ओले और सब झेल के आए प्रॉपर हैं। हाँ एक्लेमेटाइज हो चुके हैं तो कभी कभी वेदर हार्श होता है तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि फिर उससे ज्यादा तो क्या ही होगा। कुछ हो नहीं सारी चीजें गर्म लगती है। मनाली भी उनको गर्म लगता है। वो मतलब 2 बार रिवर राफ्टिंग कर लेते हैं। वही। हाँ। पर रिवर राफ्टिंग में मजा तब आता है जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो अगर समझने में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो गेट डाउन में गेट डाउन में गेट अप हो जाता है। वो एक अलग है। वो अलग देखने के मजा होता है। और अगर कोई ऐसा है कि पता होता है पत्थर होता है इसलिए बोलते हैं कि नहीं उतरो, पर अगर कोई एक उतरा है बाकी 5 लोग है उसको ऊपर खींच रहे हैं कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, तब भी वो इंटरनल वो हो जाता है बिकॉज वो कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे वाटर लेवल जो है वो मतलब कम है, कम वहाँ पे है। खड़े हो सकते बोलते हैं। हैं, हाँ। तो सभी लोग उतर जाते हैं, लेकिन 1-2 बंदे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा ऐसा डर लगता डरते है, हैं, नहीं वाटर जाते हैं। फोबिया वाला जो पार्ट रहता है ना, वो तो अंदर नहीं जाते। फिर वो हाँ, उनको ये है जहाँ कि तो सब मेजोरिटी लोग जाते हैं पर एक बार उनको वापस लाना होता है तब देखना वो जब पड़ता है। लाइफ जैकेट से वो जिसमें खींचते हैं ना, हाँ, तब वो वही। फील होता है जिसमें कि- एनर्जी है थोड़ा भी मतलब पुश करके खुद आ सकते हो ठीक है, पर जो लोग नहीं आ सकते उनको जो 5 लोग मिलके खींच रहे हैं क्योंकि पता था आगे बड़े पत्थर आने वाले हैं। हाँ। तो बट उनको- उसमें लाइक हाँ। एक चीज ये भी रहती है कि जिनको मतलब ऐसा होता है ना कि जो डरता है नहीं उतरता है, उनको क्या करता है पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो लोग जहाँ पे थोड़ा गहरा पानी होता है ना वहां पे उतारते हैं ताकि उन लोगों को मतलब अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। एक तो पूरा पानी बह रहा है नीचे से, फ्लोइंग वाटर है इसलिए। प्लस वो लोग ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। अचानक से फेंका हुआ होता है उनको विद सेफ्टी, बट उनको अचानक से अंदर डालते हैं तो भाई उनका चेहरा देखने जैसा रहता है। बेचारे इतने शॉक में होते हैं उस टाइम पे। तो बट एक बार अंदर चले जाए ना फिर वो थोड़ी देर के लिए हाँ, अच्छा relax है। हो फिर वो relax हो जिद जाता है। करते हैं कि लेकिन हमें दोबारा depends फेंको, again। फिर वो जिद करते हैं हमें दोबारा फेंको अंदर। बट इट इज अ वेरी लॉन्ग हाँ, राफ्टिंग का दोनों रूट चीजें जो है ना वो साथ में काफी होता है। 9 किलोमीटर्स का है ऑलमोस्ट। आधा पौना घंटा जो हाँ, उसमें ही जाता है पूरा पूरा। थ्रिलिंग ही रहता है कि वो उसके बाद में लोग वापस थ्रिल मैगी भी खाते होता है, हैं। पीस भी होता है। हाँ। कई चीज में अगर शांत पानी है तो वहां पर वो लोग फ्लोटिंग भी कर रखते हैं, तो दोनों हो जाता है एक साथ। स्पा जैसा फील आ जाता है। नेचुरल स्पा है वो। हाँ, और जैसे ही रिवर राफ्टिंग कंप्लीट होता है कपड़े वपड़े बाद में बदलेंगे, पहले मैगी खाएंगे। हाँ। तो वहां पे भी मैगी खाना that पड़ेगा। is मैगी a very है good वहां spot पर तो actually। मोमोज और ये सब मोमोज भी और मिलता सिड्डू। है। मोमोज, छोटे छोटे सिड्डू ढाबे सब। उन्होंने बनाए हैं, छोटे छोटे बॉनफायर्स किए हुए वहाँ पे उन्होंने, वहीं पे बैठो आप। हाँ। नाउ तो मतलब पब्लिक फैसिलिटीज भी हो गया कि वो हाँ। पूरे चेंजिंग Changing चेंजिंग rooms रूम रख और रहे ये हैं सब वो होते हैं वहां पर। मतलब सब शॉप वालों ने अपने अपने हिसाब से मतलब बनाया है सबके बना लिए, के और रखा विदाउट है। कॉस्ट, मतलब आपको ऐसे ही चेंज करने कुछ ना देते हैं कुछ वो होता लोग। है, हाँ, फिर चेंज कर सकते हैं फिर आराम से कुछ ना आपके लिए कुछ आग खाना भी होता जला के रखते हैं कि आओ आप यहाँ पे बैठ के अपने हाथ सेको। है। वही। बट फिर मोमोज और मैगी खाओ। हाँ। 3 लोग ऑर्डर पे होते हैं, 3 लोग चेंज कर Change रहे कर होते रहे हैं, फिर होते हैं। शफल कर हाँ। लेते हैं। तब आई थिंक मेरे हिसाब से जो ऊपर जितनी मैगी खाई होती है उससे डबल मैगी वहाँ पे खाते हैं। हाँ। मतलब जैसे सबको रात का मजा खाना आ ही नहीं जाता है, है। पानी में वैसे जाके ही। भूख भी ज्यादा लगती है, हाँ। तो वहां पर तो फिर खाना But जितना उनको- होता है सब टेस्ट कर उनको वो नहीं पता होता कि जैसे वो जाएंगे तब उनका जो मेजर अट्रैक्शन है गरबा जो है वो तो करवाने घर पे वाले है। हैं। हाँ, वो तो होगा ही। सो उस दिन पूरा का पूरा थकान जो है ना ये 2 एक्टिविटीज जो है ना पूरा मतलब निकाल देती निकाल देती है, मतलब Relax गरबा फ्रेश जो हो कराते जाता हैं है ना, वापस। इवन ऐसे लोगों को तो देखा है कि जो एकदम आए हुए हो थक जाते बोले कि आज कहीं नहीं जाना, खाना भी नहीं खाना, सो जाना है। फिर जैसे ही गरबा गरबा बजता है बजता है। तो एक तो इंस्ट्रक्टर सबको अंदर से निकालते कंपल्सरी कर देते कि भाई नहीं सब खेलना है आ तो जाओ बाहर एक आके बार। बैठो। हाँ।
बट एक बार बजना शुरू बजना, होता है फिर हाँ। कोई नहीं हाँ। रुकता हाँ फिर कंटिन्यूसली सबका फिर वो तो मतलब जो 1 घंटा होता है ना वो 2 घंटे तक फिर कभी कभी वही। चल जाता है कि भाई जिनकी सांस गरबा- वहाँ फूल रही होती है वो यहाँ पर ऐसे गरबा कूद रहे होते हैं हाँ इंस्ट्रक्टर आता है ना तो वो कंटिन्यूसली वो ऐसा करता है कि भाई ये तो चल ही नहीं पा रहे थे चल यहाँ नहीं पे पा कर रहे। रहे हो ये कि यहाँ पे क्या कर रहे हो वही। फिर बीच में इंस्ट्रक्टर्स भी ज्वाइन हो जाते हैं गरबा करने के लिए उनको भी हाँ। मजा आता है कि हाँ क्योंकि मोस्टली जैसे हमारे गुजराती जाते हैं गुजराती उन्होंने होते हैं गरबा तो- सिखा ही दिया होता है उन्हें हाँ। लोकल डांस भी फिर Local dance। हाँ, राधिका वहाँ का उनका लोकल वंडरफुल सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी मनाली साइट सीइंग पार्ट है ना सो ओवरऑल जो साइट मतलब ट्रैकिंग वाला जो पार्ट रहता है ना वो तो वी हैव कंप्लीट कवर्ड हो गया सो नाउ दिस इज द डे कि जहाँ पे उनका मेजरली लीजर वाला पार्ट जो है ना हम कह सकते हैं कि एक दिन उनका टोटली हाँ। उनके ऊपर होता है यस कि जिसमें ब्रेकफास्ट के बाद में हम उनको मनाली मॉल रोड जो है छोड़ देते हैं उससे हाँ। पहले अगर किसी को पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं हाँ सो साइट सीइंग वाले पार्ट में अगर हम बात करें सो लाइक वी डिस्कस कि 2-4 जगह है कि जो लाइक मस्ट विजिट कह सकते हैं हम हाँ है ना एक हो गया हिडिंबा देवी टेम्पल है ना आई थिंक हिडिंबा देवी टेम्पल तो ये जवानी है दीवानी मनाली का वजह से ओवरऑल हम बहुत बात करें famous ना हाँ सो दैट इज अ प्लेस कि मतलब फेमस इसी वजह से हाँ। हम इसी कह वजह सकते से हैं हुआ है कि वो हिडिंबा देवी वाला जो एक हाँ वो specific एक scene पूरा है। जो scene है। सीन आता है उसकी वजह से हाँ। मेन वो फेमस हो चुका है कि हाँ Yes. यहाँ पे हमें जाना है सो इतने दिनों तक है ना मोस्टली लोगों का ऐसा है कि वो प्रॉपर घर वाला खाना जो है प्रोवाइड कर दिया है हाँ। अब उनको ऐसा होता है कि अब कुछ बाहर का बाहर खाना का खाना है नॉट मोमोज एंड मैगी है हाँ ना सो लाइक व्हाट आर योर सजेशन लाइक व्हेन यू गाइस वेंट टू मनाली तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की थी अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट आई कैन से अगर देखने जाए तो मैंने तो मतलब आई एम फूडी तो मैंने ट्राई अगर हिडिंबा टेम्पल पे आप मतलब उसके बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको मतलब सारे फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं तो अगर मतलब वहाँ पे चेरीज मतलब बहुत हाँ, अच्छी yes, मिलती है yes. तो चेरीज मैंने ट्राई की थी फिर अगर मैं मॉल रोड पे जाऊँ तो वहाँ पे 2-3 मतलब अच्छे खासे फूड मिल जाते हैं जो मतलब आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट मतलब मिल जाएंगे तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो मेरे टाइम पे तो स्मार्ट ग्रुप था हम लोग ने यूट्यूब में जाके देख लिया था व्हाट आर द ट्रेंडिंग थिंग्स और उसका टेस्ट क्या होता है हाई रेट पे क्या होता है और वही जाके फिर वही ढूंढता है कोड जेंजी हाँ हमने देख लिया कि सिद्धू है तो यहाँ पर मिलता है तो कौन सा अच्छा है वो भी हम सर्च कर लेते हैं फिर Okay. डायरेक्ट उसका नाम सर्च करके लोकेशन और वही जाके वही खाओ सब खाया पिया ही है शॉपिंग भी की है हाँ हाँ और खाना पीना तो मतलब ऐसे ही कर सो करके यू जाते हैं व्हाट वर द फूड दैट यू ट्राइड सिद्धू हमने ट्राई हाँ, किया हाँ। था फिर फ्रूट्स और ये सब बोला हाँ। इन्होंने ये सब ट्राई किया था फिर होता है कि रिलेटिव्स के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेनी होती है सोवेनियर्स एंड एवरीथिंग हाँ। यस 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 मेजोरिटी सो देयर इज आल्सो वन थिंग लाफिंग करके एक आता है हाँ if you know. लाफिंग येलो कलर का उसमें हाँ, वाइवा पात्रा डाल के जैसा होता है। हाँ पात्रा जैसा होता है हाँ बट वो थोड़ा मतलब टिबेटियन स्टाइल वाला अलग होता है हाँ यस 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 मतलब रहता है अलग अलग चीज़ें रहती है लाइक मैं जब गई थी तब मेरा ग्रुप तो ऐसा था कि मेनली थे लाइक 10th और 12th वाले थे बच्चे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोल दिया मैम बाकी सारी चीज़ें साइड में रखो हम जाते हैं मार्केट में जो लोकल वहाँ पे जो ऐसे ही सिर्फ हाँ। खड़े होते हैं ना उनसे खाते हैं तो वहाँ की उन लोगों को जाके ही पहले पानी पूरी दिखी कि भाई इतने दिनों बाद हमें यहाँ पे पानी पूरी मिल रही है हम पानी पूरी खाएंगे तो वहाँ पे क्या नायलॉन पूरियाँ होती है वो पूरी, हाँ। नॉर्मल यहाँ वाली नहीं आटे होती है वो वाली, नायलॉन हाँ, वाली हाँ, होती है बेचारों ने ट्राई की उनको मतलब वैसे अच्छी लगी हाँ। पर नायलॉन पूरी क्या होती है वो थोड़ी सॉफ्ट नहीं Soft रहती है नहीं कड़क रहती। होती है तो वो हाँ। उनके मुंह में लगती है हाँ तो एक वो चीज़ थी कि भाई बेचारों ने खाया बहुत खाया खुश होके खाया पर बाद में कंप्लेन भी करे कि मैम अब मुंह में लग रही है वो लग रही है So let me recommend you guys. So if you are going to Manali Mall Road, so जैसे आप एंटर करते हैं तो पार्किंग के बाद में आपको फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल मिलते हैं Yes. हाँ। यू मस्ट ट्राई दैट फ्रेंच फ्राइज Yes. है ना वो एकदम फ्रेशली हाँ, आपको फील बनाते आएगा हैं। हाँ उसके साथ में वहीं पे मोमोज वगैरह आप खा सकते हो जैसे आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको गुलाब जामुन मिलेंगे वहाँ पे वही। छोटे 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 गुलाब जामुन छोटे। गरम हाँ। गरम जो है ना वो बेचता है हाँ इवन इफ मतलब मैं तो पान नहीं खाता लाइक जो मेरे साथ में है उन लोगों ने वहाँ पे पान भी ट्राई किए हुए दैट इज ऑल्सो समथिंग की जो उनको बहुत वो पसंद हमने आया था। रिटर्न में ट्राई किया था रात को सब लोग फिर जो बेस्ट ठीक चीज है। जो मतलब जैसा है कि हम जब भी मॉल रोड जाते हैं तो मस्ट वो चेकलिस्ट वाला है कि मॉल रोड गए तो ये करना है दैट इज दिस सॉफ्टी हाँ हाँ सो Mall Road अगेन वो वाले वेंडिंग अलग मशीन ही रखी हुई है हाँ। लेकिन वहाँ का जो टेस्ट आता है अलग ही रहता है वहाँ पे तो वो अलग ही फील रहता है पूरा फिर उसके बाद में जैसे हम जाते तो फॉर दोज के जिनको प्रॉपर मील जो है ना वो खाना है तो वहाँ पे शेरे पंजाब करके एक ढाबा शेरे है पंजाब हाँ। वो बहुत ही मतलब अच्छा रहता है अच्छा है उसके बाद में इफ़ यू मूव फर्दर अगर हम जैसे ही आगे जाते हैं ना तो एक फूड कोर्ट जैसा अब तो बन गया है अभी बन गया है वहाँ पे सो अगेन जिसको पिज़्ज़ा वगैरह जो खाना है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन है हाँ, कि जोड़ा वेस्टर्न सब खाना है मिलता कि है। जिसको
क्योंकि 11th-12th के बच्चे रहते हैं ना, हाँ। तो उनका ये चीज़ का रहता ही है कि अब मतलब बहुत हो गया घर का खाना, अब हमको थोड़ा कुछ ऐसा खाना है कि जो मतलब प्रॉपर ऐसा जंक फूड हो। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहो तो मॉल रोड को हम ऐसे ऊपर थोड़ा जो चढ़ाई पार्ट है वहां पे जाते हैं ना, तो राइट साइड पे काफी सारे होटल्स है, कैफेज है और वो सब है। तो वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब मिलता है, गुजराती भी मिलता है, पंजाबी भी मिलता है, चाइनीज़ भी मिलता है, फिर ये वेस्टर्न फूड और वो सब भी मिल जाता है। तो मैं तो मतलब जब भी जाती हूँ मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि भाई ये खाना है तो वहाँ चले जाओ, या फिर ये खाना है तो इधर नीचे की साइड पे हिडिंबा रहो। देवी वाला जो मंदिर है उसके एग्जैक्ट बाहर ही एक आंटी है, मतलब इट इज अ फेमस स्पॉट अगेन, हाँ। कि जो आलू के पराठे बहुत Local, बढ़िया Yes. बनाते हैं। इवन मोमोज जो है, मोमोज और सिड्डू भी जो है वो भी काफी अच्छे रहते हैं। इवन सिड्डू का तो ऐसा है कि एकदम लोकल शॉप कोई दिखे ना वहीं पे खाओ हाँ, तो ही उसका आपको proper एक्चुअल टेस्ट taste मिलेगा, वहाँ पे वरना तो मिलेगा। फैंसी फैंसी सिड्डू खाने कोई भी मतलब हाँ। दे देगा। फिर इफ यू आर अ साउथ इंडियन फैन, ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए कि लाइक मैं साउथ इंडियन काफ़ी प्रीफर करता हूँ, सो देयर इज़ अ प्लेस सदर्न सोल करके कैफे है। सो अगर वहाँ पे आप खाओगे ना तो यू विल फील द साउथ वाला South टेस्ट taste एकदम, मतलब proper। कोर। हाँ हाँ, और जो वो सांभर का taste मतलब हॉस्पिटलिटी जो ऐसा है उस आता है। बंदे की वो अलग लेवल की है। सो दिस आर दी मतलब रिकमेंडेशन की अगर जाओ, अगर मतलब नगर में अगर आपको सिड्डू खाना है तो देयर आर 2 प्लेसेस। एक तो ये त्रिपुरा सुंदरी देवी त्रिपुरा वाला जो टेम्पल है हाँ। उसके पास में ही अभी न्यूली मतलब लास्ट ईयर उन्होंने ओपन था। किया है। Yes. सो वहाँ पे आप खा सकते हो। और एक बिनास भोजनालय करके है जो एग्जैक्ट नगर कैसल के सामने ही है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है ना। दो सारी सजेशन की जहाँ पे आप सिड्डू जो है वो आपको वहाँ पे सिड्डू जो है अच्छा वहाँ पे मिल ट्राई जाएंगे। करना चाहिए। सो दिस आई थिंक ज़्यादा खाने की बात वही। इच्छा हो जाएगी। ओके, सो स्वीट रह गया पर स्वीट में गुलाब जामुन इज समथिंग गुलाब जो जामुन होता है, पेस्ट्रीज वगैरह भी Yeah, वहाँ पर pastries, yes. बहुत अच्छी try अच्छी करते हैं। pastries हाँ, रहती हाँ। हाँ। बट लाइक मेनली जैसे मतलब हमने पहले डिस्कस किया कि नगर में जो है वो स्पेसिफिकली जो जर्मन बेकरी और वो सब है वहाँ पे ये पेस्ट्रीज और वो ज्यादा अच्छा मिल ज्यादा जाता अच्छा है। हाँ, वहाँ पे मिलता सारे स्वीट मॉल रोड से भी ज्यादा अच्छा वहाँ पे रहता है। Okay, so now moving forward to like packing part, है ना। हम थोड़ा जल्दी से इस चीज के ऊपर जाएंगे बिकॉज वी आई थिंक हमने पूरे पॉडकास्ट में पैकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ों की बात की है। सो क्विकली लाइक फ्रॉम पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपने ओवर पैक कर दी थी? ओवर पैक क्या होता है, ज्यादा टी शर्ट ले लेना। हाँ। अगर मैं जा रही हूँ, मैंने उसमें लिखा हुआ था हम थिंग्स टू कैरी में सारी चीजें मेंशन करते हैं कि 3 to 4 टी शर्ट पर हम ज्यादा कंसर्न है। वही तो हमें क्या होता है रोज अलग पहनना है, पर रोज अलग नहीं पहन पाओगे भाई, जैकेट पहन के Change घूमना करने का है time नहीं है। टाइम तो आखिर में तो ऊपर वाला जो काला पीला लाल वो जैकेट फ्लोरोसेंट ही काम आता है। वही तो वहां जाके तो जिस लोगों ने वहां मैंने भी रेंटल कैरी लिया था तो वो सब ब्लैक जैकेट में ही हो, कोई हाँ। कलर नहीं दिख रहा है, अंदर पर्पल पहना है, पिंक पहना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक चीज टी शर्ट का ओवर पैकिंग जो है वो यूजुअली यस रहता अग्रीड। है। हाँ, और ये सॉक्स वाला, ये तो अच्छी बात है कि इनविंसिबल मतलब हमारे पास वो सारे सॉक्स और ये सब चीजें होती है। जो नॉर्मल सॉक्स कैरी करते हो क्या होता है जनरली, अब तो बहुत वो क्या बोलते हैं स्मॉल छोटे Ankle type एंकल हाँ, कैसे भी ankle हाँ socks नीचे आ होता है गए। वो पहनते हैं, हाँ। तो वो तो पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। वहां जाओगे तो तुरंत Full- गीले आपको हो full जाएंगे। हाई Full socks ही हाई पहनना एंकल्ड एंड वुलन रखे तो अच्छा है। वो अच्छा रहता है। फिर एक होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पर चश्मा गूगल्स या फिर गूगल्स रखे पर्टिकुलरली, तो डायरेक्टली जो लाइट होती है यूवी लाइट और ये सब, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब तो- स्नो ब्लाइंडनेस ना हो इसलिए हाँ, सनग्लासेस उसके लिए सनग्लासेस रखना जरूरत है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर मेंशन की हुई है, पर फिर भी लोग ध्यान में नहीं लेते। मेंशन की होती है बट लाइक जो ब्रीफिंग होती है उनकी नाइट में, हाँ, एक जब ट्रैक स्टार्ट होना होता है उससे पहले, तो उस टाइम पे भी काफी सारी चीजें बताते हैं कि भाई ये चीज आप रखो या ये चीज मत रखो या, तो वो एक अगर आप फॉलो करोगे तो भी आपका हो ही जाएगा, इतना ज्यादा इश्यू नहीं आएगा आपको। जैसे कि आपको सनस्क्रीन है या फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ गोगल्स है, वो सब चीजें कैरी करो तो आपके लिए अच्छी चीज रहेगी वो। सनस्क्रीन, लिप बाम पॉकेट में ही रखना है। हाँ, स्किन बनना हो इससे। हाँ, क्योंकि लाइक जैसे ही आप हाइट पे जाते हो सन सीधा आपकी बॉडी के वो रेज होता है। डायरेक्ट आते हैं तो और ज्यादातर तो स्नो में रिफ्लेक्ट होके वो ज्यादा आता है, तो इसलिए वो मतलब इजी है। हाँ, मतलब सन ग्लासेस आपको पहनने चाहिए वरना स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है जब आप भृगु समिट करते हो उस टाइम पे, तो ज्यादा जरूरी है वो चीज़ है। ध्यान तो यही रखना है कि एक्सट्रीम चीजें नहीं ले जानी है और कोई एक ऐसा छोटा बैग ले जाना है, क्योंकि जब आप भृगु जाते हो तब आप पूरा रक्सक लेके तो नहीं जाने वाले हो। हाँ, आपको वहाँ पर Limited चीजें ही आपको carry करनी है। चाहिए होती है, तो वो एक ध्यान रखना है कि एक अच्छे इवन से क्विक रहे। बाइट्स काइंड ऑफ चीजें रहती है, हाँ। नॉट वेफर्स और एनीथिंग बट ड्राई फ्रूट Protein वाला जो based चीजें जो हो रहे, गया, protein प्रोटीन based। बार हो हाँ। गया, ऐसी चीजें जो है आप कैरी कर सकते हो। क्योंकि कैसा है नाश्ता भी- सुबह ब्रेकफास्ट जो रहता है वो हाँ, अपने अर्ली मॉर्निंग किया होता है, फिर आप ट्रैक करके जा रहे हैं
लंच वाला टाइम हाँ। रहता है उसके बीच में, या फिर लंच के बाद में काफी लोगों को भूख लग जाती है। सो इन नाश्ता थोड़ा ज्यादा कैरी कर लेते हैं हाँ। इस वजह से वो लोगों को ट्रैक ओवरपैक करने नाश्ता में हो जाता इशू है कभी रहता है। काफी हाँ बार तो। हाँ हो जाता है वही। हाँ। कि भाई घर से नाश्ता लेके आए, हम पैक कर लेते हैं। हाँ वही और थोड़ा Clothes ट्राई तो करना है। चाहिए कि थोड़ी शुगरी कैंडीज भी रखे, बिकॉज yes. वहाँ पे शुगर Glucose के का problem हाँ ग्लूकोज रहता का है। इश्यूज रहता रहता है है। इसलिए। ORS है या फिर आप हाँ। ग्लूकोज का पानी हाँ, वो भर भी के है। ले जाओ या ऐसा कुछ करो। वंडरफुल। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक 3 चीज़ें पूरे के पूरे आपको मतलब रेगुलेटेड ट्रैक में ऐसी जो आपको मतलब फॉरएवर छप गई है दिमाग में। सो वी विल स्टार्ट विथ यू। 3 चीज़ें ऐसी कि जो आप बताइए कि लाइक जो किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, या तो आपके लिए वो ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बन गया। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर एक चीज़ थी कि जब हम पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं तो पैराग्लाइडिंग के टाइम पे जो मतलब एक क्या होता है कि हम नॉर्मल रूट से तो होते ही हैंगे कि चलो स्पीड से जा रही है रूट, वहाँ के लोग को प्रॉपर उनका होता ही है कंट्रोल में, पर हमें वहाँ पर थोड़ा डर लगता है कि एक स्पीड में जा रहे, ऊपर ऊपर जाते ही जा रहे। कहीं लोग को क्या होता है, अगर आबू रोड पे भी अगर वो जा रहे हैं बाई कार और ऐसे, तो उनको मोशन सिकनेस हो जाती है। तो वो बहुत फील रहता है कि जब आप और वहाँ पर एकदम जा रहे हो 4x4 जैसा ऑफ रोडिंग जो चलाते हैं और ऊपर से ऊपर पहुंचाने के ओपन लिए। मतलब ट्रक या टेम्पो जो रहता है वही, वो तो फिर वो तो ऑन अलग द ही। स्पॉट जो टर्न आते हैं हाँ। और वो सब होता है कि और वो वीडियोस में आप लो ना तो भी वो इतना अच्छे से नहीं Shaky moment, दिखेगा। हाँ। हाँ, पर शेकी मोमेंट भी वो इतना अच्छे से कवर नहीं होगा जो आपकी आंखें देख रही है, आंखें जो देख आपकी रही है। आंखों को डर लग रहा है, वो आप फोन में कैप्चर नहीं कर पाओगे। हाँ। ये एक चीज़ है जो बहुत याद रह जाती है। सेकंड ये रिवर राफ्टिंग वाला। हाँ। मैं पानी तो मतलब मेरा तो प्यार है, पानी में जाओ मतलब अलग ही कूद फील जाओ। आती है। हाँ एग्जैक्टली, वो एक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पैराग्लाइडिंग में भी जितने लोगों को ऐसा होता है कि हाइट से डर लग रहा है ये वो, पर थोड़ा अगर मन होता है, पर क्या होता है 2 लोग बोले मेरे को, 2 लोग पुश करे मैं हाँ। फिर जाओ, ये करते। पैराग्लाइडिंग में ये अच्छा है कि जब हम वापस आते हैं नीचे से वो फोटोग्राफ क्लिक कर लेता है। हाँ। तो ये एक है कि हमारे पास भी वो स्टिक रहती है, उन लोग के पास भी रहता है, अलग तो से। वो पूरी मेमोरी हमारे साथ रहती है। बाकी तो मुझे लगता है ज़्यादातर ट्रैक आप कैसी कंपनी और क्या कर रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने ग्रुप के साथ जाओ। मैं ठीक है सोलो गई थी, पर अगर ग्रुप होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन लोग के साथ प्रॉपर क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया और अलग अलग इंटरनल कंपटीशन भी थोड़ा आ जाता है चढ़ते वक्त। हाँ। और हाई एल्टीट्यूड पे आप वो भी देख लोगे ना कि आप अपना मेंटली आपको कैसे खुद को हैंडल कर रहे हो। ग्रेट। हाँ वो एक चीज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, बोलते हैं ना पहाड़ों वाली दोस्ती। हाँ वही। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहाँ के फ्रेंड है वो अभी भी फ्रेंड है, हाँ दैट मैटर्स। फ्रेंड्स फ्रॉम माउंटेन आर फ्रेंड्स फॉरएवर। फॉरएवर। हाँ सो लाइक अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ, जब मैंने ट्रैक किया था तो उस टाइम पे मैं पहले ही बोलूँ मेरे साथ 3 अलग अलग ग्रुप चल रहे थे। तो मुझे तो लास्ट मैन रखा था सर ने कि भाई आप जितनी भी लड़कियां या बॉयज़ जितने भी पीछे रह रहे हैं सबको आपको लेके आना है। तो मेरा एक मेन यही था कि भाई हम लोग जब चढ़ रहे थे तो भाई जिन लोगों को पीछे रह रहे थे उनको हमें लेके जाना है ऊपर। तो अभी एक तरफ सर आगे जाके बस यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं कि हाँ सब लोग आ रहे हैं, अभी पीछे वाला आने वाला है। मैं यहाँ पे पीछे खड़े खड़े सबको ऐसे मोटिवेट कर रही हूँ, बस थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, चढ़ जाओ अभी, चढ़ जाओ, हो जाएगा। इन्हीं ये लोगों वो। की वजह से हम ऊपर पहुँचते हैं। हाँ, तो मतलब पीछे जितने भी होते हैं सबको हम ऐसे धक्का मार मार के लेके आते हैं। तो मेरा तो हर ट्रैक में ऐसा हो जाता है कि भाई जो पीछे रह जाते हैं ना उन लोगों से ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। क्योंकि वो अभी भी टच में, अभी भी कहीं जाते हैं तो मुझे पूछते हैं कि मैम आप आओगे हमारे साथ। धक्का लगा। तो वो लोग का अभी भी आता है। तो एक वो चीज़ बहुत मेमोरेबल रहती है कि कोई भी ट्रैक होता है मुझे ऐसा ही होता है कि भाई आप लास्ट में रहो, जितने भी आ रहे हैं सबको लेके आओ। क्योंकि लास्ट में पीछे से देख रहा है कि आगे कौन कैसे चल रहा है। तो मतलब ऐसे सब सिनारियो देखने को मिलता है कि अच्छा ये सही से चढ़ रहा है, इसके साथ ये हुआ है, इसको हमें बातें कर करके लेके जाना है ऊपर। फिर सेकेंडली एक चीज़ थी स्नो स्लाइड। भाई जो हमारे टाइम पे तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था कि भाई 5 लोगों को एक साथ पकड़ के सीधा नीचे उतार दिया था 2 मिनट में। तो उस टाइम पे मतलब सबको बहुत मज़ा आया था। थर्डली जो स्पेसिफिकली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था कि पैराग्लाइडिंग में वहाँ पे ना ऐसे टर्न पूरा करवाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं 3-4 राउंड्स। तो मतलब पहले कुछ तो डर लगता है, लेकिन वो जो 3-4 राउंड्स होते हैं और आप जब शूटिंग करवा रहे हो वो शूट आप बाद में देखते हो, इतना अच्छा शूट आया होता है ना वो कि मतलब पूरा 360 व्यू तो आ ही रहा है। प्लस उस टाइम पे जो
लाइक मेमोरी बनती है वो बहुत अलग वही। होती है। आधा तो ऐसा होता है कि हवा तक में है ना वो डर रहे होते हैं, फिर हाँ। जैसे वो देखते हैं नीचे से कोई कैमरा तो वो हाथ खुश हो उठा के जाते हैं, हाँ, हो जाते फिर देखते मैं कैप्चर हो रहा हूँ भाई ये ऐसा तो डरावना तो नहीं आना चाहिए। पैराग्लाइडिंग के वक्त होता ये है ना, उनको बोलते हैं कि आपको बैठ नहीं जाना है। हाँ वो हाँ, बहुत during the बार बोल start. देते हैं कि हाँ व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम देयर यू डोंट हैव टू सिट, यू जस्ट हाँ। हैव टू कंटिन्यू पुश वॉकिंग। अब पुश करो, हाँ। भागते रहो लास्ट भागते तक। रहो, बट मेजोरिटी मुझे लगता है 90% लोग बैठ ही जाते हैं। हाँ और वैसे तो लाइक मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि बाकी सब इतने डर रहे होते हैं, यही बोलते हैं कि मैम पहले आप जाओ फिर ही हम जाएंगे, तब तक हम नहीं आप ही जाएंगे। एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आप पे होगा। तो पहले तो मैं ही लेती हूँ हर बार, रिवर राफ्टिंग हो या पैराग्लाइडिंग हो, सबसे पहले मुझे ही जाना पड़ता है। यस ठीक है। मेरे टाइम पे एक मेरे को मतलब बीइंग अ इंस्ट्रक्टर या वॉलंटियर हम यही करते थे कि मैंने जो बिच्छू घाटी वाला बोला था कि मतलब ड्यूरिंग द वो एक्लेमेटाइजमेंट ट्रैक में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता था। मतलब जो ग्रुप में आ रहे वो लोग ऐसे बातें कर रहे, जो सोलो आ रहे वो हमारे साथ बातें कर रहे या तो फोटो खींच रहे। तो उस टाइम हम ये करते थे कि किसी एक ग्रुप वाले बंदे को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि ये देख ऐसा होता है ये कर, तो फिर वो अपने पूरे ग्रुप में ये मस्ती करके चलता है और सोलो पार्टिसिपेंट देखता है तो सोलो पार्टिसिपेंट हमारे साथ मस्ती करता है। तो मतलब वो थोड़ा हैपनिंग कर देते थे कि ड्यूरिंग द एक्लेमेटाइजमेंट ट्रैक वो थोड़ा कुछ रहता था। और अगर दूसरा इंसिडेंट में बोलूँ तो वो होता था रिवर राफ्टिंग के टाइम कि मतलब एक दो स्पॉट ऐसे है जहाँ पे वो लोग मतलब जो राफ्ट में जो होते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे अच्छा फोटो है, ऐसे करके वो साइड में थोड़ा मतलब पत्थर होता है वहाँ पे थोड़ा टकराते हैं। हाँ, तो जो थ्रिलिंग एडवेंचर होता है ना और Splash फ्लैश पूरा आता है मुंह में, फिर बोलते ओ भाई ऐसा करके वो जो मतलब वो 2-3 एक्सपेरिमेंट्स थे जो मतलब जनरली अच्छा लगता है। ये रिवर राफ्टिंग के टाइम पे ये अच्छा है कि जो हमें राफ्टिंग करवाने ले जाते हैं उनके पास वो कैमरा होता है, हाँ, तो वो GoPro पूरा लगाया हुआ होता है। जर्नी सेव हो जाता और है। उसमें आवाज भी आता है। वंडरफुल वंडरफुल। सो ओवरऑल पूरा का पूरा मतलब इट इज अ काइंड ऑफ मतलब मनाली ट्रैकिंग कैंप जो समर वाला जो पार्ट है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। हाँ। मतलब आपका साइट सीइंग भी हो जाता है, इवन मतलब जो Thrill ओल्ड breeze कैपिटल में, ऑफ हाँ। मनाली नगर है वो भी आप विजिट Visit करते हो हो। जाता है। ठीक है, फिर मेन मनाली टाउन भी विजिट करते हो। जो बेस्ट वन ऑफ दी पॉपुलर ट्रैक जो है बिगनर लेवल पे जो बोले हाँ। दैट इज दी ब्रिगुलेक ट्रैक, Brigulic। वो भी आप एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। है ना। और अगेन जो रूट वाला जो रबड़ी वाला जो रहता है काफी लोगों का, वो भी आप एंजॉय कर रहे हैं। सो मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड मतलब एंजॉयमेंट। So I think we will like close this podcast now because we have a very long detailed discussion. Yes. Overall अपना जो experience जो था आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से share किया. We hope we will do more such detailed podcast कि जिससे और ज़्यादा मतलब वो एकदम टच वाला फील आए participant को, and whenever they are seeing this kind of videos तो उनको पूरा idea आ जाए कि बिल्कुल एक पे जा रहे तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी और क्या क्या करनी नहीं है करनी और नहीं करनी है। Okay, yeah. So that's it. जय हिंद। जय जय हिंद।